हेलो, गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग सर, एमपी से नमस्ते। हाँ जी, वंदना नमस्ते। आपने तो अपना नाम चेंज कर दिया था अभी कल, ठीक है, फिर वापस आपने चेंज कर दिया, देखिए क्या बात है। सबको, लक्ष्मण को नमस्ते, अशोक सबको गुड इवनिंग, तेजू जाट गुड इवनिंग, राहुल सर इसके बाद मैट्रिक्स वाला टॉपिक पढ़ाना ज़रूर, क्यों नहीं, आपका जो आदेश होगा वो पढ़ाएंगे। आ जाओ बच्चों, सब जल्दी से आ जाओ। सर आ जाओ, हाँ जी आ गया। नमो नारायण सर, मेरे कमेंट आ रहा है क्या? जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कमेंट नहीं आएगा। जैसे आप कमेंट करते हो, बीच में देखना एक यूट्यूब की तरफ से एक लाइन और आती है, सब्सक्राइबर्स ओनली मोड। इसका मतलब है जो बच्चे कमेंट करना चाहते हैं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कमेंट मेरे पास नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दूसरा, एक कुछ खास प्रोग्राम है, ठीक है, आपको बताऊंगा मैं बीच में। एक खास प्रोग्राम आने वाला है। एमपी में पैसे जमा करा दिया, राजस्थान में नंबर आने पर वापस मिलेंगे या नहीं बीएसटीसी में? राहुल, अगर आपने करा दिए हो पैसे जमा तो आपको कॉलेज जो है वो ज्वाइन नहीं करनी है। अगर आपने कॉलेज ज्वाइन कर ली वहां पर तो फिर आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपने काउंसलिंग वगैरह में उधर भाग ले लिया है तो फिर ये दिक्कत आती है बाद में, तो इसलिए चलो आ जाओ, सब जल्दी से आ जाओ। चेकआउट दिस चैनल प्रवीण जी के ट्रिक, चेकआउट दिस चैनल। विच चैनल प्रवीण? नमस्ते सर। सर मेरा नाम लो एक बार, नमो नारायण मीणा। अच्छा, नमो नारायण मीणा का नाम तो आप सबने सुना होगा, हरीश मीणा, नमो नारायण मीणा, ये सब भाई थे आईएएस ऑफिसर। सर अब आ रहा है क्या? हाँ जी आ रहा है, नाम आ रहा है दिनेश। आ जाओ सब जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, ठीक है। शुरू करते हैं कहानी। और आपको एक मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, ठीक है, ध्यान ना, आगे भी बताऊंगा मैं बीच में और अभी और बता रहा हूं। आपको एक हेल्प क्या करनी है, अभी मंडे को, सोमवार को, ठीक है, एक त्योहार आने वाला है सोमवार को टीचर लोगों के लिए। तो तब तक आपको जो है चैनल पे 1K बस ये करवाना है। इतनी सी जिम्मेदारी आपकी, पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी, आपकी जिम्मेदारी है कि चैनल पे अभी जो सब्सक्राइबर चल रहे हैं, तीसरा चैनल जो मेरा है इस पे, इसको 1K तक पहुंचाना है आपको बहुत जल्दी, ठीक है। ध्यान रखना, पढ़ाने का काम मेरा है और हर तरह के सवाल। रात को 10 बजे वाली क्लास में अगर आप आए होंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला था कि सर ऐसे सवाल आए थे कि हमारा सिर चकरा गया। तो मैं जो है ना ऐसे सिंपल सिंपल उठा के नहीं लाऊंगा, एक लाइन में आंसर दिया खत्म, एक लाइन में आंसर दिया खत्म, ऐसे सवाल करने का कोई सेंस नहीं, इतना आप सबको आता है। तो बेसिक एक स्टार्टिंग भी होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा एक लेवल भी होना चाहिए, क्योंकि आप सबका एक लेवल होना चाहिए यार, मेरे साथ पढ़ते हो, थोड़ा सा लेवल भी मेंटेन करके रखो। चलिए आते शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। तो आज क्या पढ़ाने वाला हूं आप सबको पता है, आज जो पढ़ाने वाला हूं वो है क्या। और दूसरा, जिन बच्चों को, जिन्होंने ऐप डाउनलोड की होगी, आपके पास मैसेज आ चुका होगा। कौन सा मैसेज? कि आज आपके लिए मैंने रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और जीके के 90 क्वेश्चन, 90 + 30 = 120, 120 क्वेश्चन का मॉडल पेपर के अंदर, आपके ऐप के अंदर आपने चेक किया हो अगर, तो ऐप के अंदर 2 बने हुए हैं एसटीसी के लिए। तो यहां लिखा हुआ है बीएसटीसी फर्स्ट और एक और लिखा हुआ है बीएसटीसी सेकंड। एक में लिखा हुआ है फ्री पेपर और एक में लिखा हुआ है मॉडल पेपर। तो मॉडल पेपर का भी कोई चार्ज नहीं है, फ्री का मतलब है सैंपल। तो यहां जो है ये मॉडल पेपर के अंदर आप देखोगे तो आज आपको एक टेस्ट मिल चुका है, ठीक है। उसमें 120 क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं, चेक कर लेना जब भी टाइम मिले। 2 घंटे का पेपर दिया है मैंने आपको। चलिए शुरू करते हैं अब आज की क्लास। आज की क्लास का है पहला सवाल। तो यहां पर आपकी हेल्प करने के लिए मैंने यहां पर पूरा ABCD वगैरह सब कुछ लिख दिया है। सर मैंने आपसे फ़ोन पर बात की फलक ऐप के लिए, पर वो नहीं हुआ, तो बात हुई थी। अच्छा, हाँ जी, अभी आज मैंने सॉफ्टवेयर वालों को बुलाया है कि भाई जिन बच्चों के जो लाइव आएंगे अभी, उन बच्चों के अगर किसी के भी फलक ऐप डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही हो तो मैं सॉफ्टवेयर वालों को बुलाए हैं ताकि आपकी सीधे सीधे मैं सॉल्यूशन करवा सकूं, ठीक है। सर मेरे पास आपकी क्लास का कमेंट आया सर, कल नाइट में गिरधारी। हाँ जी गिरधारी,
जिनके ऐप की दिक्कत आ रही है, चलो प्रवीण के भी दिक्कत आ रही है, जिनके ऐप की दिक्कत आए आप सब टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। एक तो सबसे अच्छी मेन पॉइंट ये, और टेलीग्राम ग्रुप देखो ऊपर ही ऊपर ले रखा है ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप में मुझे सारी शिकायतें जो भी है वो शिकायतें बताओ, मैं ताकि उसको भेज सकूं सॉफ्टवेयर वाले को, क्योंकि हमारे टीम जो है उसका काम ही ये सॉल्व करना। चलो अब अपन बीच में और बात करेंगे, एक बार शुरू करते हैं यहां से। चलो देखो क्या है, पहले कहानी समझ लेना, और आज जो है 3 तरह के अलग अलग सवाल आने वाले हैं। सबसे पहला पैटर्न ये है, ठीक है, उसके बाद आगे आगे जैसे बढ़ेंगे वैसे पैटर्न चेंज होंगे। अब आता हूं मैं कि इस तरह के सवाल, मतलब कहीं पर भी रीजनिंग में एग्जाम के अंदर इंग्लिश का कोई सवाल आ जाए तो इंग्लिश के सवाल को मैथ्स में चेंज कर लेना, क्योंकि अगर इंग्लिश में हाथ आपका तंग है तो बेस्ट तरीका होता है, सबसे बेस्ट तरीका होता है कि इसको मैथ्स में चेंज कर लो। और मैथ्स की सीरीज अपन सबने पढ़ रखी है, तो कैसे चेंज करना देखो, 1 यहां पर आया 3, ये एफ आता है 6, यहां पर आता है 8 और फिर ये 13, और पूछा है कि बीच का नंबर क्या आएगा। क्या करना है, सेम वही नियम, कोई नया नियम नहीं है बच्चों, ध्यान रखना वही नियम है जो मैथ्स में पढ़े आपने। क्या करते थे अपन, अंतर लेते थे, तो 1 से 3 में कितना अंतर आया, 2 का, यहां से अंतर कितना आया, 3 का, फिर यहां पर अंतर कितना आया, तो यहां अंतर आया 2 का, अब यहां अंतर कितना लेंगे और फिर अंतर कितना लेंगे। तो पैटर्न देखो, पैटर्न क्या हुआ, 2 3 2, अब 2 3 2, तो वापस कितना लेना चाहिए, 3, अब 3 से कितना आएगा, तो 8 और 3 11 आएगा। फिर बाद में चेक करो सही है या नहीं, तो यहां से 3, 11 से 13 कितना आ रहा, 2, मतलब पैटर्न कंटिन्यू बन रहा है, 2 3 2 3 2, कंटिन्यू पैटर्न हमारा सही चल रहा है। इसका मतलब है यहां का आंसर जो आएगा वो 11 वाला आएगा, और 11 पे कौन होता है, के होता है, मतलब इस सवाल का आंसर क्या हो गया बच्चों, के हो गया। आया सबको क्लियर है, हाँ जी, सबका आंसर आ चुका है के, ठीक है। अगला सवाल देखो, आगे लिखा हुआ है बीडी, ठीक है, पीने वाले नहीं, BDGILNQS, कि इसका आंसर क्या आएगा। सेम काम है, बस ध्यान ही रखना यहां पर डबल डबल जो आए हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो डबल करने का सीधा सा तरीका होता है कि बहुत सारे बच्चे एक तो देखते हैं इन दोनों का आपस में, एक तो ये देखते हैं और एक देखा जाता है दूसरा, वो तरीका है ये कि मैंने आपको कल सीरीज में पढ़ाया था कि 2 सीरीज जब मिक्स होती है तो 2 सीरीज मिक्स मानो हमेशा। यहां फर्स्ट को आप ओनली फर्स्ट से लेके चलो तो भी आपका काम हो जाएगा, और सेकंड को सेकंड से लेके चलो, ये अपना काम करा देगा। तो फर्स्ट को फर्स्ट से और सेकंड को सेकंड से। मैं नंबर डाल देता हूं एक बार ताकि समझ आ जाए, 2 फिर 4, फिर यहां आया 7, फिर ये 9, फिर है 12, देन 14, फिर है 17 और 19। अब देखो अगर मैं ओनली फर्स्ट की बात करूं तो 2 से 7 कितना अंतर आया, 5 का, 7 से 12 कितना अंतर आया, 5 का, 12 से 5 का अंतर कितना आया, 17, और 17 और 5 का अंतर करें तो कितना आएगा दोस्तों, 22 आएगा। ये हो गया उधर 22, यहां पर 5 5 का अंतर। सेकंड में देखें तो 4 से 9 हुआ, कितना अंतर आया, वापस 5, 9 से यहां जाए तो कितना अंतर आया, 5, यहां से यहां वापस अंतर 5, और यहां से यहां वापस अंतर कितना, 5, 19 और 5 कितना हुआ, 24 हुआ। अब यहां से आंसर बताना है कि आंसर क्या आएगा, तो आंसर क्या आएगा, तो 22 पे कौन आता है, v, और 24 पे कौन आता है, तो 24 पे आता है x। मतलब इस सवाल का आंसर क्या आएगा बच्चों, इस सवाल का आंसर आएगा vx। आ रहा सबके, गुड इवनिंग सर, प्रियंका जी, हाँ जी गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, आ जाओ सब टाइम पे आ जाओ, ठीक है। और आज मैं आपको टाइमिंग के बारे में भी पूछने वाला हूं कि टाइम 4 बजे सही है या इस क्लास को मैं 5 बजे करूं, ठीक है। अगर आपको मतलब टाइम में कोई दिक्कत हो तो जल्दी से जल्दी आना। डी आंसर बिल्कुल सही प्रवीण, डी आंसर। आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल देखो, अब कितने हैं, 3, ठीक है। और कोई भी पैटर्न या कोई भी सवाल आपको समझ में नहीं आए कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तो आप मुझे पूछ लेना, ठीक है। मेरा काम है आपको संतुष्ट करना कि हाँ सर अब मुझे समझ में आ गया है। इस क्लास के बाद ऐसा नहीं लगे कि मुझे सीरीज समझ नहीं आ रही है, ठीक है। बस इतना विश्वास अगर आ गया आपको तो बस धन्य हूं मैं, क्या मैंने इतना पढ़ा दिया आपको। चलो अब आता हूं इसके अंदर, यहां क्या करना है। अभी आपको मैंने बताया कि जब भी 2 अक्षर आ जाए या 3 अक्षर आ जाए क्या करोगे, यहां से फर्स्ट को फर्स्ट से लेके चलो ताकि आपका फर्स्ट का नंबर डायरेक्ट आ जाए। और दूसरा यहां ऑप्शन की तरफ देखो, के 2 बार है, एल और एल 2 बार है, मतलब आंसर या तो के में आ रहा है या एल में आ रहा है। अगर एक भी अपन को मिल जाता है तो इसका मतलब है कि हम इसको यहां से 2 ऑप्शन तो हटा ही सकते हैं। देखो क्या करता हूं, वापस नंबर डाल रहा हूं, 3 1 20, 6 4 23, ठीक है। फिर यहां पर 9, फिर 7 और 26, ये है।
अब आगे का आंसर लेना है, तो क्या करेंगे, देखो फर्स्ट में यहाँ कितना 3, यहाँ कितना हुआ 6, कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया, 6 से कितना हुआ 9, वापस 3 बढ़ गया, तो 9 से वापस कितना लाएंगे 3 बढ़ाएंगे, तो 9 से 3 बढ़ाएंगे कितना आया 12 आ गया। क्लियर, आगे चलते हैं, यहाँ कितना है 1, 1 से कितना हुआ 4, ठीक है, बीच बीच वाले की बात कर रहे हैं, 1 से 4 3 का गैप, 4 से 7 3 का गैप, 7 से 3 का गैप लेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा है क्या 20, 20 के बाद कितना हुआ 23, मतलब 3 का गैप, 23 से 26 3 का गैप, 26 से यहां से 26 से 3 कितना हुआ 29। और बच्चों 26 के बाद अगर कभी आगे जाओ z के बाद, तो आप सब जानते हो z के बाद वापस कौन आता है, a आता है, और a का नंबर क्या होगा 1, और 26 से वापस आएंगे तो क्या हो जाएगा, तो a से शुरू करके इधर z अगर आता है और मैं z से वापस इधर आऊंगा तो 26 से 27 आएगा। तो अभी यहां 29 लिखा, तो 29 पे कौन हुआ, तो 27 पे a, 28 पे b, तो 29 पे कौन हुआ c। इसका मतलब ये 29 जो लिखते हो वो 29 कोई और नहीं 3 नंबर वाला ही है। तो अब आता है कि 12 पे कौन आता है l, 10 पे कौन आता है J, और यहां 3 पे कौन आएगा C। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें से, लास्ट वाला LJC। तो आंसर कौन सा आया, D वाला। क्लियर है सबको, LJC। हाँ जी, साहिल जी भी पधार चुके हैं अब। तो बच्चों अभी देखो नीचे मैंने पोल दिया है एक आपको, क्लास का टाइम 4 बजे सही है या 5 बजे रखें। मतलब अगर आप जो है 5 बजे ज़्यादा प्रीफर करते हो कि सर हम फ्री हो जाते हैं, कॉलेज से आ जाते हैं, कोचिंग से आ जाते हैं, तो अगर आपको 5 बजे पढ़ना हो तो मैं आपकी क्लास 5 बजे सेट करूं फिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से इस सवाल पे आते हैं, इस सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर इस सवाल में क्या चेंज हुआ है, देखो एक कैपिटल का ले लिया, एक बीच में नंबर ले लिया और एक स्मॉल का ले लिया, लेकिन है तो वो क्या वही है, तो एबीसीडी तो वो की वही रहेगी। तो यहां से यहां कैसे लेंगे, बस उसको देखते हैं। तो यहां पर एक तो नंबर चेक कर लो आप कि नंबर क्या आने वाला है, ताकि नंबर से भी एक आइडिया लग जाएगा नंबर क्या है। तो नंबर यहां ऑप्शन में देखो 16 और 17 है, या तो 16 या 17 वाला कोई एक आ रहा होगा। 3 से 5 2 का गैप आया, 5 से 8 3 का गैप आया, 5 से 12 4 का गैप आया, तो 2 3 4, तो आगे क्या आएगा 5 आएगा। तो 12 और 5 कितना हुआ दोस्तों 17 हुआ। इसका मतलब 17 वाला आएगा, तो 17 वाला आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि 17 वाला है, मतलब 16 वाला तो हो गया कैंसिल, फर्स्ट और थर्ड तो कैंसिल हो गए। अब यहां से अगला अब आता है फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, ये है 26, ये आता है कौन सा 23, उसके बाद ये आता है 20 और ये आता है 17। फर्स्ट की बात कर रहा हूं, तो 26 से 23 3 का गैप, 3 का अंतर आया, फिर यहां से यहां 3 का अंतर आया, यहां से यहां 3 का अंतर आया, फिर वापस 3 का अंतर, तो यहां से 3 का अंतर, तो 17 माइनस 3 कितना आया 14 आया। क्लियर यहां तक, चलो और आगे बढ़ो, और आगे चलते हैं। यहां से ये वाला A, यहां पर है A, यहां पर है D, A आता है 1 पे, D आता है 4 पे, फिर आता है G कहां पर है 7 पे, और J कितने पे है 10 पे। तो यहां चेक करो क्या हो रहा है, तो यहां पर 1 से 4 हुआ 3 का गैप, 4 से 7 3 का गैप, 7 से 10 3 का गैप, और 10 से 3 वापस 13। तो यहां पर जो शुरुआत होगी वो शुरुआत कहां से होगी 14 मतलब n, फिर बीच में क्या आया 17 और m यहां पर 13, तो ये आया 13, मतलब आंसर क्या आया N17M। क्लियर सबको, N17M ये है इस सवाल का आंसर। आ रहा है सबके समझ में आ रहा है, ठीक है, सबको क्लियर तो है। हाँ जी, सबके आंसर आ रहा है, वेरी नाइस वेरी नाइस, बी सबका आंसर आ चुका। चलो अगले सवाल पे, अगला सवाल है ये, चलो जल्दी से आप ट्राई करो इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, 5 सेकंड रुकने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा क्या आने वाला है, पहले आप ट्राई कर लो जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। चलिए अब मैं पढ़ाता हूं यहां से। तो क्या करना है, सबसे पहले वापस वही फर्स्ट से फर्स्ट लेके चलो कि फर्स्ट क्या आने वाला है। और इस बार देखो सबसे अच्छी चीज क्या है, सबका पहला जो ऑप्शन है ना वो अलग है। पहले में T D E और P आ रहा है, मतलब पहले ही पहला अलग है। अगर आपका पहला भी आ गया ना तो समझ जाओ आपका आंसर आ चुका है। तो यहां से लेते हैं कि आपका आंसर क्या आने वाला है। यहां से N 14 पे है, फिर यहां पर 16 पे है, और ये किस पे है 18 पे है। तो यहां से यहां फर्स्ट से फर्स्ट चेक कर लो ओनली, 14 से 16 2 का गैप, 16 से 18 2 का गैप, तो यहां से यहां वापस कितना लेंगे 2 का गैप, 2 का गैप लेने से कितना आया, तो 2 से गैप लेने तो यहां पर 20 आएगा, और 20 पे कौन आता है T आएगा। तो सबसे पहले T कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है। बाकी सेकंड थर्ड को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आंसर ही हमारा किससे पता चल गया, A से ही पता चल गया। फिर भी यहां से करना चाहो तो भले कर सकते हो कि O जो है वो 15 पे आता है,
फिर यहां से Q 17 पे आता है, फिर S जो है वो 19 पे आता है। देखा जाए तो सबका पड़ोसी 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो 20 का कौन आएगा? 21 आएगा। और 21 पे कौन आता है? U आता है। देन अगर पूरा और भी करना चाहो लास्ट में, तो A, ये B, ये C, तो यहां क्या आएगा? D आएगा। और D कौन सा नंबर पे आया? 4, तो इसका मतलब आया 20, 21 और 4। क्लियर सबको? ठीक है, आ रहा समझ में? तो TUD, हाँ जी, सबका आंसर आ चुका है? आ चुका है। आगे बढ़ते हैं और चलिए अगला सवाल देखते हैं। सबसे मेन है, अब कहानी शुरू होती है ये वाली, क्योंकि एक चीज ध्यान रखो, अभी जो ABCD वाले पढ़े ना, वो आपको अगर पढ़ाया है मैंने तो ठीक है, अगर मैं नहीं भी पढ़ा था तो आप सब ने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, क्योंकि उनको करना इतना हार्ड नहीं है। रीजन क्या है? अल्फाबेट कितना होता है? अल्फाबेट होते हैं सिर्फ 26, A से लगाकर Z तक, तो उसके अंदर वो पूछेगा तो कितना पूछ लेगा? A से Z के बीच में पूछेगा, तो इसलिए वो इतने नहीं है। मेन है ये वाले। इस सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे, ये सबसे मेन है। अब आते हैं कि इस सीरीज को सॉल्व करने के तरीके क्या होते हैं। तो तरीके तो ये हैं कि इसमें आप सेट बना के करते हो, कितने के सेट हैं। और तरीका ये है, आप ऑप्शन को उठा के ले लो, ऑप्शन से कर लो। लेकिन अब आते हैं कि कैसा तरीका, कौन सा कब सही रहेगा, तो कैसा ढूंढते हैं। देखो बच्चों, तो एक तरीका जो है वो मैं बताता हूं आपको कि मैं कैसे इसको फॉलो करता हूं। सबसे पहले मैं ये देखता हूं यहां पर कोई नया आया है या नाम क्या चल रहा है। यहां पर एक तो नाम चल रहा है सब में A, दूसरा नाम क्या चल रहा है? B। ठीक है, A और B। ऑप्शन में चेक करो, ऑप्शन में भी क्या चल रहा है? A और B चल रहा है। इसका मतलब यहां सब जगह A और B का पैटर्न ही बनेगा। पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कि इनको गिन के चेक करो ये कितने हैं, एक बार इनको काउंट करो, खाली और जो भरे हुए सबको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, गिनने पर कितना है बच्चों? 12। ठीक है, अब क्या करना है, तरीका देखो। अब इस 12 को आपको करने हैं फैक्टर, टुकड़े, गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड, तो 12 के टुकड़े करो लेकिन गुणा में। तो 12 आता है 2 इंटू 6 में 1, फिर है 3 इंटू 4 में 2, फिर है 4 इंटू 3 में 3, और 6 इंटू 2 वापस जो लास्ट वाला। ठीक है, अब ये सेट जो होते हैं, ये सेट का क्या मतलब है? ये क्या कहते हैं कि अगर दो दो अक्षर का सेट लोगे तो 6 सेट बनने चाहिए। अगर सिर्फ दो दो लेटर लेते हैं तो कितने सेट बनेंगे? 6। लेकिन ये बहुत रेयर केस में आता है, ये सेट नी के बराबर ही आता है ऐसा मान के चलो। सबसे ज्यादा सेट कौन से आते हैं? तो सबसे ज्यादा सेट आते हैं कौन सा? एक तो ये वाला और एक ये वाला। सर ये वाला क्वेश्चन मुझे आता है सर गिरधारी, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, भरत कलाल नमस्ते सर जी। हाँ जी नमस्ते। साहिल का आंसर आ चुका है 4 वाला। चलो मैं क्या बता रहा था कि इसमें जो सबसे ज्यादा सेट होता है ना, वो होते हैं 3-3 अक्षर का सेट, या तो 4 बार आएगा या फिर 4-4 अक्षरों का सेट लेना है। तो यहां से 4-4 अक्षर ले लो या फिर 3-3 ले लो। तो हम शुरुआत कहां से करेंगे? 3-3 से, नहीं बैठेगा तो 4-4 से। तो देखना एक बार अच्छे से, अगर आपको नहीं आता हो तो एक बार ध्यान से देखना। यहां से जो सेट है वो 3 अक्षर, 1 2 3, फिर यहां से लाइन काट दी। तो यहां से मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये यहां से लाइन काट दी, 1 2 3, 1 2 3, ये काट दी, 1 2 3, ये काट दी, 1 2 3। अब आप कैसे पहचानोगे कि यहां पर सेट कैसे बन रहे हैं? तो मैं आपको पहले से चीजें बता दूं क्या होता है इस सीरीज में। इस सीरीज का पैटर्न होता है बच्चों कि ये जो सेट होते हैं, या तो ये सेट सारे के सारे क्या होंगे, अभी ध्यान देना सब। ठीक है, मैं आपको सारे तिकड़म बिठा रहा हूं यहां पर कि ये सवाल में देगा क्या एग्जाम वाला। तो देखो पहला पैटर्न ये होता है कि जो ये सेट दिए हैं वो सारे के सारे सेट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। और आप बहुत जगह देखा है मैंने, सिर्फ और सिर्फ ऐसा सेट बना के दे दिया, एक ही टाइप के सवाल 50 करा दिए और हो गया काम कि ये देखो मैंने पढ़ा दिया। ऐसा नहीं है, आप एग्जाम में ढूंढो। सबसे अच्छी बात होती है कि मैं हमेशा जो क्वेश्चन लाता हूं वो 2018 से 2022 लेटेस्ट ट्रेंड के सवाल को देखता हूं कि क्या ट्रेंड चल रहा है। तो चीजें ध्यान रखना, सब समझना। यहां पर एक ही सेट जो है वो हो सकता है बार बार आया हो, तो इसका मतलब है सारे के सारे जो सेट होंगे वो सब सेट क्या होंगे? इक्वल होंगे। पहला पहचानने का तरीका ये होता है। अब ये कि ये इक्वल हो या नहीं हो, वो सवाल में कैसे पहचानेंगे, हम कैसे पता करेंगे? तो देखो मैं पता कराता हूं आपको। फर्स्ट सेट का फर्स्ट ए है, यहां ए हमें नहीं पता, चलो छोड़ो, जो पता है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट सेट का लास्ट में कौन है? बी। सेकंड सेट का लास्ट में कौन है? ए। क्या दोनों सेम हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब ये सारे सेम नहीं है। दो पड़ोसी अगर सेम नहीं हुए तो सारे सेम नहीं होंगे, पहली कहानी। दूसरी कंडीशन देखो, अगर माना कि ये सारे जो हैं पड़ोसी सेम नहीं हुए तो उस समय चेक क्या करोगे? उस समय आप चेक करोगे एक छोड़कर एक, ऐसे
एक छोड़कर एक लोगे, मतलब अगर सारे सेम नहीं है तो फिर ऐसे लो कि ये और ये सेम करने की कोशिश करो कि क्या ये सेम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये है दूसरा तरीका। सारे तरीके पहले पढ़ा रहा हूं, अच्छे से समझ लेना आप, ठीक है। तो यहां से तरीका क्या है, उसके लिए तरीका देखो। पहला जो है वो है कि सारे के सारे सेम हो जाए, और दूसरा तरीका है कि अगर सेम नहीं हुए तो हम ट्राई करेंगे कि यहां से एक छोड़कर एक ले लिया जाए। दो तरीके हो गए, ठीक है। तीसरा तरीका होता है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेगा। पहला और दूसरा ठीक है, लेकिन तीसरा तरीका अब देखो क्या होता है। सबसे पहले एक अक्षर आ जाए, फिर उसके बाद दो अक्षर आ जाए, फिर उसके बाद तीन अक्षर आ जाए, फिर उसके बाद चार अक्षर आ जाए, फिर उसके बाद पांच अक्षर आ जाए। ये वाला सेट भी बनता है। तो एक अक्षर, फिर दो अक्षर, फिर तीन अक्षर, फिर चार अक्षर, इस तरह से पूरा एक सेट बनाया जाता है। अगर किस्मत ये अपने साथ नहीं दे और उस दिन ये भी सेट नहीं हो तो फिर कैसा होता है, तो होता है कि तीन अक्षर का कोई सेट दे दिया आपको, पहले से ही तीन अक्षर दे दिया, उसमें से किसी एक अक्षर को बढ़ा दिया। तो तीन लेटर है इसके अंदर, जैसे एम एन ओ, अब एक लेटर कोई बढ़ा दिया, जैसे एम दो बार कर दिया और एन और ओ सिंगल कर दिया। तो एम को दो बार लिखोगे तो यहां कितना हो जाएंगे, चार। फिर आता है कि अगर एम को दो बार कर दिया, अब एन को दो बार कर दे, तो एम एन और ओ, तो कितना हो जाएंगे, पांच। और लास्ट वाले में सबको क्या कर देगा, डबल। तो यहां कितने हो जाएंगे, 6। ये होता है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि ये जो सीरीज आती है वो सीरीज में सीरीज आती कौन सी है। तो ये आपको मैंने बता दिया सीरीज आएगी कौन सी, या तो सब सेम, या एक छोड़कर एक, या फिर 1 2 3 4 5 ऐसे, या फिर कोई नाम आएगा तो उसमें एक एक अक्षर को बड़ा बड़ा दिया जाएगा। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं अब सवाल यहां से, ठीक है। तो मैं यहां से अब लाता हूं आपको, देखो यहां से शुरू करता हूं। सारा सवाल जो है अब यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, सब ध्यान देना, ठीक है। मुझको कुछ काम है सर, मैं जा रहा हूं। ओके शाइल, हाँ जी। अब देखो यहां से कैसे करना है सवाल को, तो आ जाओ सब अच्छे से। और आज ये क्लास कंटिन्यू कर लो। अगर ये रिक्त स्थान जो है ब्लैंक वो वाले आपको आ गए ना, तो सीरीज में सबसे खराब इनको ही बोला जाता है कि सर ये बहुत खराब होते हैं। तो अब आता है, देखो मैंने अभी बोला आपको कि यहां से लास्ट में कौन है, बी, इसके लास्ट में कौन है, ए, मतलब दोनों पड़ोसी सेम नहीं है। तो पड़ोसी सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक छोड़कर एक को ट्राई करेंगे कि क्या ये सेम है या नहीं है। तो कैसे ट्राई करेंगे वो भी देखो। यहां से फर्स्ट पता है, लास्ट पता है, लास्ट में बी है, इसके लास्ट में भी कौन है, बी है। इसका मतलब ये दोनों सेम हो सकते हैं। तो यहां पर हो सकता है तो इसका फर्स्ट कौन, ए, तो इसका फर्स्ट नहीं पता है, उसको क्या लिख दो आप, ए लिख दो। पहली कंडीशन ऐसे सेट करना। उसके बाद इसमें खाली है, इसमें खाली है, तो उसको खाली रहने दो, ठीक है। उसके बाद आते हैं आगे, और यहां क्या लिखा है, बी ए, यहां क्या लिखा है, बी ए, इसका मतलब ये भी बी ए है, वो भी बी ए, मतलब दोनों सेम है। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि ये भी खाली है और ये भी खाली है। मतलब सवाल इतना गजब का दिया है। 2022 की भर्ती, सॉरी 2021 के पेपर में आ चुका सवाल लिया मैंने। मैं एसटीसी की बात नहीं कर रहा हूं कि एसटीसी में आया है 2021। अरे यार ये 69mega.com पता नहीं कौन है ये, इसकी कल मैंने कंप्लेन रिपोर्ट करी थी। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। ऐसे अपवाद पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं और चाहते क्या है ये भी पता नहीं उनको, कई चाहिए। कभी मैं मिल गया ना तो कूट दूंगा, तो फिर देखते रहना। हाँ, अब आ जाता हूं मैं सवाल पे वापस कि क्या करता था। तो सवाल देखो इतना तगड़ा बिठा के दिया है बंदे ने कि यहां से हम बिठाएं तो देखो कहीं बैठ रहा है, सिर्फ एक आंसर मिला हमें। अब वो आंसर कौन सा है समझना, कि हमें जो ऑप्शन मिला है वो ऑप्शन कौन सा है, कौन से नंबर का आया है। तो यहां रिक्त स्थान कितने थे बच्चों, तो रिक्त स्थान देखना 1 2 3 4 5 रिक्त स्थान थे। 5 रिक्त स्थान में से हमें जो ए मिला है वो ए कौन से रिक्त स्थान का मिला, तीसरे का। तो तीसरे नंबर पे ए एक जगह आ रहा है, दो जगह आ रहा है और यहां नहीं आ रहा है। मतलब हुआ कि ना तो यहां आ रहा है ना यहां आ रहा है, मतलब कहां आ रहा है, सिर्फ दो जगह में आ रहा है। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब और क्या हम यहां ढूंढ सकते हैं, तो और हम ढूंढ सकते हैं उसकी चीज बताता हूं। यहां वाला सेट और यहां वाला सेट अगर सेम है तो पहला यहां का और यहां कौन सा है, चौथा। ये रिक्त स्थान का नंबर डाल देता हूं, 1 2 3 और 4 और 5। तो क्या कह रही है, इस सीरीज कह रही है कि पहला जो रिक्त स्थान आए और जो चौथा रिक्त स्थान आए वो दोनों सेम होना चाहिए। तो पहला और चौथा सेम हो, तो पहला ये है और चौथा ये है, क्या ये सेम है, नहीं है। इसका मतलब ये भी गलत, और ये दोनों तो पहले से ही गलत थे। मतलब इसका रिक्त स्थान सिर्फ ये बैठ रहा है क्योंकि पहला और चौथा बिल्कुल सेम है।
तो एक तो पहला चौथा सेम हो, उसके बाद देखो और कौन सा सेम होना चाहिए था, ये सेट जो है और ये सेट जो है वो सेम है। इसका पहला कौन है, सेकंड, और ये कौन है, फिफ्थ। सेकंड और फिफ्थ भी सेम होना चाहिए। तो सेकंड और फिफ्थ भी देखो, सेकंड भी बी है और फिफ्थ भी बी है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। और एक चीज ध्यान रखना कि जो बच्चे जो हैं वो ये देखते हैं कि सर इसका आंसर तो ये तो हम डायरेक्ट ला सकते थे, यूं कर सकते थे। एक चीज ध्यान ना, राजस्थान में जो आरएस का एग्जाम होते हैं, जो आरपीएस एग्जाम कराती है, बहुत सारे बच्चे क्या मेरे चैनल पर जाते होंगे, वो ये देखते होंगे कि हम एसटीसी ही कर रहे हैं। एक्चुअली में बच्चों मैं आपको सब लेवल का पढ़ा रहा हूं। सब लेवल का पढ़ने का फायदा क्या होता है वो समझना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, आपको ट्रेंड पता चलेगा कि अभी का ट्रेंड क्या चल रहा है। और इस तरह का सवाल आने पर बहुत सारे छोड़ के भाग जाते हैं कि अरे सर इसमें तो इतना झमेला है। ऐसा कुछ नहीं है, आंसर देखो निकालने में कोई दिक्कत नहीं आई है। तो अब मैं ऑप्शन को इसके अंदर लिख लेता हूं कि यहां पर अगर इसको लिखते तो क्या बनता, ये बी आया, फिर वापस क्या है, बी आया है, फिर इसका तीसरा वाला ए आया है, फिर बी और बी आया है। ठीक है, अब चेक करो यहां क्या बना। तो ये अपना 3-3 का सेट बना रहे थे अपन। क्या सेट बना, ए बी बी, बी बी ए बी बी और बी बी ए हो गया यहां पर। तो फर्स्ट और थर्ड सेम और सेकंड और फोर्थ सेम, ये होता है इसका तरीका। हाँ जी, आया समझ में। तेजो जाट, लाइक एंड शेयर ऑल वंस। सर लेकिन शब्द किसके लिए आता है, मुरलीधर। चलो आपने सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल पूछ लिया है, तो आपने पूछ ही लिया तो मैं बता दूं, एक शब्द याद रख लो बस, जो। कौन सा शब्द याद रख लो, जो शब्द कभी भी आए ना, तो ये फर्स्ट और सेकंड जो होता है, जो शब्द सेकंड के लिए आता है बस। इसके अलावा और, तथा, लेकिन, परंतु, बल्कि कोई भी आ जाए, वो सब किसके लिए होते हैं, फर्स्ट के लिए होते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो वो होता है इसके लिए। ठीक है, और दूसरा और बताऊं बच्चों, आपको एक चीज और बतानी है, मैं वापस बोल रहा हूं। पहले मैं शुरू में ही बोला था, जब सारे बच्चे आए नहीं थे तब बोला था। ठीक है, आपको जो है वापस बता दूं, सोमवार को जो है उस दिन, सोमवार को हम टीचर के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। ठीक है, जो आ रहा है सोमवार उस दिन, और उस दिन जो है कुछ स्पेशल खास होने वाला है। और हो सकता है एक दिन मैं क्लास भी नहीं ले पाऊं, क्योंकि कहीं मुझे जाना पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले आप अगर मेरा साथ देना चाहो तो आपको इतना सा साथ देना है कि जो यूट्यूब चैनल अभी आप जहां देख रहे हो, इसमें 1K करा देना यहां पर, क्योंकि यहां पर अभी जो चल रहा है वो 900 के आसपास चल रहा है। और इस चैनल को शुरू किए हुए, शायद आपको पता हो, इस चैनल को शुरू किया है मैंने कब, 26 तारीख को। मतलब 26 कौन सी, 26 जुलाई। 26 जुलाई से 26 अगस्त, एक महीना ही हुआ है अभी। एक महीने में आपको मैंने 70 वीडियो लगभग पढ़ा दिए यहां पर। तो यहां पर ये, और टेलीग्राम ग्रुप और ये जो ऐप है, ऐप पे ध्यान रखना। ऐप पे आज जो है वो टोटल जो लोग आ चुके हैं वो 1978 के आसपास आ चुके हैं। मतलब ऐप जो है वो, ऐप को शुरू हुआ, आपको पता है कि ऐप कितना, अभी मैंने किया था इस पे काम, उस पे 2K होने वाला है। तो इतना साथ दे देना कि सोमवार को किसी मंच पे जाके मुझे कुछ बोलना पड़ेगा, उस दिन ये मैं बोल सकूं कि यहां पर मेरे जो बच्चे हैं उनको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आपको कह रहा हूं मैं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप ये शेयर और लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि हर तरह का बच्चा मेरे से जुड़ जाए। और उस दिन स्टेज पे जाके मैं बोल सकूं कि बच्चे जो हैं देखो, एक महीने में मुझे 1000 सब्सक्राइबर उन्होंने दे दिए। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेंगे, कोई बात नहीं। और यहां पर ये मत समझना, कुछ को गलतफहमी एक और हो जाती है कि सर जो है BSTC का करा के और फिर चले जाएंगे। बच्चों एक बात बोलो, आपको बुरा मत मानना, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सिर्फ STC के लिए आए होंगे कि सर हमारी BSTC करा दो, फिर आप आपके ना हम हमारे, राम राम ना, बहुत सारे राम राम। ठीक है, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, मैं आपको हर तरह की भर्ती करूंगा। और मैंने शुरू से बोला था, आप बच्चे, जो बच्चे STC कर रहे हैं, आप आगे जाके किसका एग्जाम दोगे बच्चों, राजस्थान में रीट का एग्जाम दोगे। तो रीट का एग्जाम देने के लिए आपको मैथ्स पढ़नी होगी। और मैंने आपको क्या बोला, अभी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो मैं आज नहीं, आपके 2 साल STC, उसके बाद आप रीट की तैयारी करोगे तो हो सकता है वहां पर 1 साल या 2 साल में भर्ती आए, तो कम से कम भी 3 या 4 साल मैं आपके साथ कंटिन्यू रहने वाला हूं। कितने साल, 3 से 4 साल तक मैं आपके साथ कंटिन्यू रहूंगा। अगर आप चाहते हो कि हम STC के बाद जो पहली भर्ती आए उसी में हम निकल जाएं, तो मेरी गारंटी, मैथ्स का सवाल गलत हो जाए तो
लेकिन आपको जो कॉलेज होगा आपका एसटीसी का, कॉलेज के साथ साथ रोज रात को मेरे साथ मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। रोज रात को 9:15 बजे मैं मैथ्स पढ़ूंगा, और वो मैं मंच पे सोमवार को बोलने वाला हूं कि मैं फ्री में सब कुछ पढ़ूंगा, पूरा कोर्स फ्री में पढ़ूंगा, 1 रुपया आपसे उसका नहीं लूंगा, ठीक है। इसलिए मैं यूट्यूब पे सब फ्री ला रहा हूं। तो अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू रहे 2 साल तक, तो मेरी गारंटी, अगर आप एग्जाम सीधा टीचर एसटी से तो आप निकाल दोगे, इतना भरोसा मुझे। लेकिन मेन होता है सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी आपकी लग जाएगी, बस चिंता मत करना, ठीक है। चलो अब मैं आ जाता हूं आगे, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल पे आ जाते हैं। देखो यहां पर इस सवाल का आंसर क्या होगा। लेट हो गए, प्लीज कर दो सभी आगे सब। सर 1 बार 2 बार समझाया। गुड इवनिंग, हैप्पी टीचर्स डे इन एडवांस। थैंक यू आदित्य। रीजनिंग में तो हो जाने वाले हैं। अच्छा प्लीज़ कर दो सभी। हाँ सर हम रेडी हैं, करवा देंगे 1 के। तो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू उर्मी। उर्मी को शायद गन पासा समझ नहीं आया, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ शायद गन पासा। और कोई पूछे बोल रहे थे कि सर कैलेंडर वापस पढ़ाना। आप चिंता ही मत करना, आप जब हुक्म दोगे ना उस दिन मैं पढ़ा दूंगा। वापस पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा दूंगा। चलिए आ जाते हैं अपन इस पैटर्न पे। क्या सिखाया है सबको याद है ना, अभी भूल तो नहीं गए। फटाफट 2 सेकंड में वापस बता रहा हूं। या तो सारे सेट सेम होंगे, या फिर एक छोड़कर एक सेट सेम होंगे, या फिर 1 2 3 4 वाले होंगे, या फिर कोई अक्षर होगा तो वो अक्षर आगे से आगे बढ़ता हुआ होगा। और अगर सारे सेम है या नहीं इसकी पहचान कैसे होगी, तो सारे सेम है या नहीं इसकी पहचान होती है बच्चों किससे, तो सारे सेम नहीं होने की पहचान होती है पड़ोसी। 2 पड़ोसी अगर सेम है तो सारे सेम होंगे, अगर 2 पड़ोसी सेम नहीं है तो सारे सेम नहीं होंगे। ये होगी कहानी सारी कि यहां क्या पढ़ रहे हो। अब आ जाता हूं, तरीका क्या बोला मैंने कि एक बार इनको गिन लो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितना लिखा हुआ है 16। और 16 का 99% जो सेट बनता है वो एक ही बनता है, लेकिन 99 कह रहा हूं। 1% ऐसा भी सेट है जो आगे लाया हूं मैं, 1% ऐसा सेट भी है जो आप यहां पर 16 का मोस्टली देखना बच्चे क्या करेंगे 4 इंटू 4 ही बनाते हैं। लेकिन मैंने यह देखा है 99% तो चलो ये हो गया, कभी किस्मत से अगर ऐसा हो गया कि ये नहीं बने तो कहां जाओगे, उसका भी जुगाड़ है मेरे पास, वो मैं आगे सिखाऊंगा आपको। अब देखो फिलहाल अपन क्या करेंगे, तो 16 है तो अपन 4 4 का सेट बनाते हैं। तो 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4। कैसे ढूंढते हैं, 2 पड़ोसी ढूंढ लो बस। 2 पड़ोसी अगर सेम मिल गए तो समझ जाओ सारे सेम ही हैं। यहां बी से शुरुआत हो रही है, इसमें भी बी से हो रही है, इसमें भी बी से हो रही है, मतलब तीनों में बी से शुरुआत ही हो रही है, तो लास्ट में भी फिर बी से ही शुरू होगा। और ध्यान रखना आपको आता होगा, मुझे पता है कि आपको आंसर आता होगा, लेकिन मैं आपको कुछ तरीके सिखा रहा हूं वो जानना। अगर आप कभी भी ब्लैंक जो है उसको भरते हो और अगर कोई एक सेट भी पूरा बन जाए तो आपको उसी सेट को हर जगह बनाने की कोशिश करनी है। तो बी सी ए, तो यहां पर बी सी है तो ए, फिर यहां पर बी सी ए, बी सी ए, ये बनाना था। अब आते हैं यहां पर क्या करना है, तो यहां से अब अपन क्या करेंगे, जो खाली है वो देख लो। यहां से ए आया, यहां से खाली पे सी आया, फिर कौन आया ए आया, फिर बी आया, मतलब क्या है ए सी ए बी। और ए सी ए बी कहां लिखा हुआ है, तीसरे में। क्लियर है सबको? हाँ जी सबको क्लियर है। और बहुत सारे बच्चे देखो बहुत लेट आए हैं, तो एक बार वो पोल वापस चलाओ इनके लिए। क्लास आपके लिए 4 बजे सही रहेगी या 5 बजे सही रहेगी? 4 से 5 का टाइम आपके लिए सही है, या कहीं कोचिंग जाते हो या कहीं पढ़ने जाते हो कॉलेज, या हो सकता है तो अगर 4 बजे का सेट नहीं हो तो मैं 5 बजे से क्लास लगाऊं। तो पोल में आप आंसर जरूर बता देना कि 4 सही है या 5 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब इस सवाल में ढूंढते हैं इसका आंसर क्या है। और इस बार रिक्त स्थान कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। कितने रिक्त स्थान है, 6 रिक्त स्थान है। बहुत बड़ा सवाल दे दिया है, ठीक है। अब जल्दी से जल्दी आप देखो। सर 4 तारीख को मेरे एग्जाम है। अच्छा ओके चलो कोई नहीं, अभी आप ट्राई करो, 4 तारीख को एग्जाम दो और जल्दी से जल्दी इसका आंसर ढूंढो कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है करो ट्राई, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी देखो क्या आंसर आ सकता है और आ रहा है या आने वाला है।
जल्दी से देखो देखो कहीं आंसर देखो, कोई ऑप्शन आ जाए, जल्दी से मिल जाए आपको। हाँ सर, इसका आंसर आ गया हमारे। तो ठीक है, और ये जो है कहाँ पूछा गया था वो भी बताऊंगा मैं। हाँ जी, आया आंसर। क्या हुआ, मेरे कमेंट नहीं चल रहा है? चल रहा नहीं, मेरे मेरे सर कहीं नहीं जाते यूट्यूब से। सर कहीं नहीं जाते, यूट्यूब से पढ़ते, अच्छा ओके। हाँ, मैंने कॉलेज और कोचिंग बोला इसलिए। दीपक सिंह, आप भी लेट आए दिखे हो, इसका मतलब। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है देखो जल्दी से। मिल गया आंसर, 4 वाला है। अच्छा, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं और अगर आपका कमेंट मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आपका नाम नहीं आ रहा है, इसका मतलब देखो अभी कमेंट में बीच में चल रहा है, क्या लिखा हुआ है, सब्सक्राइबर्स ओनली मोड। मतलब आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कमेंट नहीं कर पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं इसके अंदर, क्या लिखा है, कितना क्या करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना दिख रहे हैं? 15। वापस गिन लेना कहीं कम ज्यादा नहीं हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 है। अब 15 को यहां पर सेट बनाएंगे तो क्या बनाते हैं अपन 15 में? 3 3 का ही बनाते हैं अपन तो 15 में 3 3 का सेट ट्राई करते हैं कि 3 3 का सेट बन जाए ऐसे। अब आते हैं कि सेट जो बन रहा है उसमें सही है नहीं है कैसा है। ठीक है, उसके लिए क्या करना है देखो, सबसे पहले दो पड़ोसी चेक करो। अब दो पड़ोसी में यहां सेंटर में ए है, इसके भी सेंटर में कौन है? ए है। लेकिन आगे देखो यहां का हमें पता नहीं, इसके भी सेंटर में ए ही है। तो इसका मतलब देखो दो पड़ोसी के सेंटर में ए है, चलो समझ में आएगा, हो सकता है सारे सेम हो। अगर यहां पर सारे सेम नहीं हो तो अपन क्या देखेंगे, एक छोड़कर एक। अगर एक छोड़कर एक मैं यहां से लेता हूं तो एक छोड़कर एक यहां लूंगा। तो यहां पर देखो एक छोड़कर एक वाले में अगर सारे सेम हो तो सबके सेंटर में फिर ए ही आना चाहिए। ए फिर ए और ए, ये तो गड़बड़ हो गई। लास्ट वाले में क्या आ रहा है? लास्ट में तो बी आ रहा है। तो इसका मतलब ए सब जगह बैठ ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि सबके ए नहीं बैठ रहा है। तो यहां पर सब तो सेम नहीं हो सकते। चलो सेकंड ढूंढते हैं। दूसरा तरीका क्या, एक छोड़कर एक सेम है। तो यहां से एक छोड़कर एक सेम देखो, तो यहां पर ए है, यहां ए अपन बिठा भी ले, लेकिन लास्ट में तो बी दे रखा है, मतलब ये वाला यहां पर भी नहीं बैठेगा। तो इसका मतलब ये जो है वहां बी है, तो ये भी नहीं बैठ रहा है। तो इसका मतलब ना तो यहां पड़ोसी सेम है ना वो सेम आएगा। दूसरा, आपको मैंने पहले ही पहला सवाल आज जब पढ़ाया था क्या बोला कि कुछ अलग तो नहीं चल रहा है इसमें। अलग मतलब ए बी का नाम ही आ रहा है, हाँ ए बी का नाम ही आ रहा है। तो फिर ये सेट नहीं बन रहा, तो फिर कितना ले लो, 5 5 का ट्राई करो, क्या पता 5 का बन जाए। 1 2 3 4 5 ये, 1 2 3 4 5 ये, और 1 2 3 4 5। अब ट्राई करो कि यहां सेम है या नहीं। तो यहां पर तो सारे के सारे ए ही है, मतलब देखा जाए तो 3 तो ए ही बने हुए। तो कौन कौन है? सेकंड, ये सेकंड, ठीक है, और इसका यहां सेकंड, तो यहां पर अपन क्या ले ले? ए। तो भी गड़बड़ कौन करेगा? ये ए लास्ट में, इसका लास्ट में बी है, और इसका लास्ट में यहां बी और यहां, मतलब ये सेट हर जगह आपकी कोशिश को नाकाम करेगा। तो देखो कहीं आंसर जो है आपके, देखो बहुत सारा आंसर किसका आ रहा है? ए आ रहा है, ठीक है, किसी का 4 भी आ रहा है, किसी के 3 भी आ रहा है। तो सबके अपने अपने अलग अलग आ रहे हैं। अगर माना कि किस्मत से आप सेट नहीं बिठा पाओ ना, तो एक तरीका है और, मतलब तिनके का सारा जो बोलते हैं ना उसको, वो तरीका क्या है, ऑप्शन से उठा के रख भी सकते हो। ऑप्शन से एक एक को उठा के यहां रख दो तो भी आप सीरीज को कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन अगर रख दिया तो फिर तो सेट बनेंगे बनेंगे, वो तरीका है। अब आता है कि यहां से अगर ये नहीं बना तो फिर कैसे बनाएंगे, क्योंकि यहां तो हमारा हो ही नहीं रहा है। तो यहां लास्ट में अगर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2। अब यहां पर समझना क्या किया है मैंने, वो आगे समझाता हूं कि है कि नहीं, पहले तो वो चेक कर लेता हूं मैं। तो यहां पर सेकंड पे बी है, यहां सेकंड पे बी है, यहां सेकंड पे बी है, और इसके सेकंड पे बी नहीं है, मतलब 4 का पैटर्न भी गलत हो गया, क्योंकि मैं 4 4 3 वो बना रहा था, वो भी नहीं बनाए। तो अब तो मुझे सवाल को देखना पड़ेगा कि कहीं गलत तो नहीं छाप दिया इन्होंने। तो यहां से स्टार्ट करता हूं। देखो पहले एक बार ऑप्शन लिख के वो ट्राई कर लेते हैं। ए, फिर सेकंड पे क्या है? बी, फिर क्या आया? ए, फिर आया ए, फिर आया ए और ए। अब देखो कोई पैटर्न बन रहा है क्या? ए बी, ए बी, ए और फिर ए बी नहीं है, पहला गलत ऑप्शन। चलो दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या लिखा है? ए, फिर क्या है? बी, ठीक है, फिर आया है ए, फिर आया है ए, फिर क्या आया? बी और फिर ए। अब देखो अब कोई सेट बन रहा है क्या? तो ए बी,
ए ए बी, ठीक है, तो ए ए बी, ए ए बी, फिर ए ए ए, तो यहां से ए ए ए बन रहा है, मतलब ये नहीं बैठेगा ए ए, तो यहां से और कोई बन रहा है क्या, तो यहां से ए ए बी ए, फिर यहां से ए ए बन ही नहीं रहा है, मतलब सेकंड भी नहीं बनेगा। तो देखते हैं तीसरा वाला, देखो कहां ले जाके छोड़ेगा ये सवाल। ए, फिर आया वापस बी, फिर आया है ए, फिर बी और फिर ए, ठीक है, अच्छी खासी प्रैक्टिस करवा रहा है ये। तो 4 बार ए, 4 बार क्या, 5 बार ए, तो 5 बार ए तो और पॉसिबल नहीं है, बस अब अपने पास ए के सहारा बचा है लास्ट ऑप्शन, ए, फिर यहां आया बी, फिर यहां आया ए, फिर आता हूं बी, फिर है ए और ए। अब देखते हैं कि क्या ये सेट बैठेगा कि नहीं बैठेगा, ए ए बी ए, ठीक है, या फिर ए ए बी, ए ए बी, ए ए बी, ठीक है, और फिर यहां पर ए ए ए, बी ए ए और ए बी ए, मतलब इसमें एक भी सेट नहीं बन रहा है। सर जी अगर टोटल वर्ड की संख्या विषम हो तो कैसे होगा? हाँ जी टारगेट, हाँ मैं बिल्कुल बताऊंगा। अगर 13 हो गया, 17 हो गया, आगे सवाल लिए मैंने, अगर 13 हो गया तो क्या करोगे, 17 हो गया तो क्या करोगे? सर नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक सेकंड मैं आता हूं, सबसे पहले तो सवाल चेक करा लेता हूं कि सवाल ही गलत नहीं लिख दिया हो, वरना बच्चे मेहनत कर रहे होंगे फालतू। हाँ जी एक सेकंड, अभी सवाल दिखाता हूं मैं। तो सवाल में क्या आया था एग्जाम में, इसमें है ए ए, फिर है बी ए, जगह खाली है, फिर ए बी बी ए, मतलब जो है सवाल गलत ही छपा दिखे। हाँ जी एक सेकेंड, डैश ए ए बी ए, डबल डैश, फिर है बी ए, फिर डैश ए बी, फिर डैश, यहाँ से दिया है। चलो फिर इसका है, हाँ जी ओके, गड़बड़ यहाँ हुई है। चलो 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 अभी बताता हूँ बच्चों आपको मैं। सबसे पहले खाली स्थान है, फिर ए है, फिर ऑप्शन में बी है, फिर ए है, फिर ए ए बी ए बी बी ए, नहीं नहीं है, अच्छा हाँ जी बच्चों नहीं है। तो आप सबसे बहुत मेहनत कराई, हलवा सवाल है नहीं नहीं आंसर नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही सर, बाउंस मिलना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही है। तो आप चेक करना, बिल्कुल सही है, ये बोनस ज़रूर मिलेगा, क्योंकि सवाल कहाँ पर है ये आप चेक करना। अभी रेलवे के सवाल चल रहे हैं, ठीक है, रेलवे के आप सबको पता होगा, रेलवे के पेपर चल रहे हैं, और रेलवे के पेपर में ये सवाल जो है वो वहीं छपा हुआ है, लेकिन इस सवाल में गड़बड़ है यहाँ पर, इसलिए आपकी सीरीज नहीं हो पाई। तो ये गड़बड़ था और इसका बोनस जरूर 100% मिलेगा। लेकिन एक बात अच्छी लगी कि प्रैक्टिस जरूर हो गई अच्छी खासी। राहुल भी हलवा सवाल है तो करो। हाँ जी सर मेरे तो ए बी ट्रिपल ए आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल सही है। हाँ नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आएगा, रीजन क्या है, यहां गड़बड़ थी इसलिए नहीं आ रहा है। ए बी ए, ये जो बी लिखा ना यहां पर, ये दोनों एक्सचेंज है, ये दोनों आगे पीछे, तो ए बी ए ऐसे हैं, तो ये पैटर्न बनता है। चलो इसको छोड़ो फिर, क्योंकि ये सवाल यहां पर बोनस का है तो कोई सेंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ, जो डंका हो उसको करते हैं अगले वाले में। और ये ऐसी गलतियां तो होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं क्यों होनी चाहिए, मैं क्लास में भी बोलता हूं, ऐसी गलती होने से एक फायदा रहता है, ठीक है, क्या फायदा रहता है कि आपकी प्रैक्टिस गजब की हो जाती है। एसएम स्टूडियो हालत खराब हो गई है सर, क्वेश्चन को छोड़ो। हाँ जी बोनस पक्का, जरूर पक्का पक्का। तरुण सर लेट हूं, ये देखो बच्चों मैंने कहा था ना आपको 4 बजे का टाइम सही है या 5 बजे का, क्योंकि देखो 5 बजने जब आती है ना तो बच्चे अच्छे खासे धीरे धीरे दौड़े आते हैं। अब देखो अच्छे खासे लाइव आने हो गए, इसका मतलब है इनको शायद टाइम लेट का ज्यादा पसंद दिखे। चलो अब आते हैं इस सवाल पे, गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने हैं 16 और 16 वाले में अपन ने क्या पढ़ा है कि अपन अक्सर क्या पढ़ते हैं, 4 4 ही पढ़ते हैं। तो 16 में 4 4 पढ़ते हैं तो 4 4 का सेट बनाते हैं, ये 4 फिर ये 4 और ये। अब इस सेट में मुझे यहां से कुछ समझ में आ भी गया है, और वो क्या है चलो देखो,
सबसे पहले क्या चेक करते हैं वो ध्यान ना, अब वापस देख लेना, सबसे पहले क्या चेक करते हो, पहले ही इसमें ए, इसमें पहला ए, इसमें पहला ए, 3 जगह ए आ रहा है तो चौथी जगह भी क्या ले लो, ए ले लो। ठीक है, फिर मैंने आपको एक चीज और बोली थी, अगर कभी किसी एक रिक्त स्थान भरने से अगर आपका सेट मिल जाता है तो वो सेट हर जगह ट्राई करो। मतलब ए डबल बी ए, ये सेट बनाना, ये सब जगह लगाओ, ए डबल बी ए, तो ए डबल बी ए बन रहा है, ए डबल बी ए बन रहा है, ए डबल बी ए बन रहा है, तो यहां से क्या आया, बी आया, फिर ए आया, फिर ए, फिर आया बी और फिर ए, मतलब ए डबल बी बी ए, तो ए सॉरी बी डबल ए बी ए, तो बी डबल ए बी ए किसके अंदर है, तीसरे के अंदर, तो इसका आंसर कौन सा हुआ, थर्ड। सर से ऑफलाइन पढ़ रहा हूं उदयपुर जीकेएस में, सर हमारे एसटीसी में सिलेक्शन हो जाएगा। रेलवे फॉर्म कब भरा, कायनता सर। सचिन कुछ मैसेज समझ नहीं आया, सचिन एक बार वापस बताना आप क्या कहना चाह रहे हो। सर ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाए 3 या 4, एससी की तैयारी हो रही है, एसटीसी की तैयारी हो रही है, 4 बजे सही है सर। चलो हो गया, सबका हो गया। ये भावना चौहान का नाम तो अब देखा मैंने, लोग लेट आ रहे, देखो आराम से आते हैं चाय हाय पी के, और मैंने चाय भी नहीं पी है। हाँ चलो आ जाओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर। इसका आंसर क्या आने वाला है, गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, वापस कितने हुए, 16 ही हुए। तो वापस 16 है तो 16 का कितना सेट बिठाएंगे, 4 4 का बिठा के ट्राई करते हैं, तो 4 4 का। अच्छा जरूर नहीं, आप ये ध्यान रखना, ऐसा दिमाग में मत बिठा देना कि 16 है तो 4 4 बैठेगा ही बैठेगा, ऐसा नहीं है। तो एक बार ट्राई करते हैं अपन, तो 16 में 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बैठ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और यहां मेरे हिसाब से बैठ ही जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर क्या है, बीच में डबल बी, यहां पर भी बीच में क्या आ रहा है, डबल बी। दो जगह दो पड़ोसी अगर सेम आ जाए ना तो सारे सेम हो सकते हैं, तो यहां पर दोनों अगर बी बी लिख दें और इस पर भी यहां पर बी लिख दें तो सब में देखो डबल बी आ गया। और एक भी सेट, मैंने क्या बोला, ब्लैंक अगर भर जाए, खाली स्थान जो है वो अगर भर जाता है, तो एक सेट भी आपको भरा हुआ नजर आ जाए तो समझ जाना कि वो सेट हर जगह बनाना है, ए डबल बी एन, ए डबल बी एन, ए डबल बी एन, ए डबल बी एन, ये हो गया पूरा सेट। अब यहां पर क्या करेंगे, तो ऑप्शन देखो, पहला बी, फिर आया ए एन, फिर बी बी ए और फिर आया एन, तो कौन सा हुआ, बी एन बी बी ए एन, तो बी एन बी बी ए एन। क्लियर सबको, चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, इसका आंसर ढूंढते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। चलो जल्दी से, 5 सेकंड का टाइम आपको दूंगा, 5 सेकंड बाद फिर मैं करता हूं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी करो 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 करो, पहुंचो पहुंचो, जल्दी पहुंचो। सर रेलवे का फॉर्म कब भरा जाएगा, अच्छा सचिन ये पूछो कब भरा जाएगा, अभी तो फिलहाल एग्जाम हो रहे हैं, तो नेक्स्ट जब आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कब आने वाला है। ठीक है सर, मेरे भी पीनी है। अच्छा तेजू, आप तो देखो आप मैसेज कर रहे हो तो आप तो पी रहे होंगे, इसका मतलब है। चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और नहीं सर, मैं 4 बजे ही आई हूं, आगे का मैसेज देख लो। अच्छा क्या बात है, हाँ जी। अब आते जाते हैं यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, किसने पूछा था, हाँ टारगेट बीएसटीसी। आपने पूछा था सर विषम संख्या आने पर क्या करते हैं, अब देखो आपके लिए आ गया है। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो अच्छा है कि ये आ गया ताकि हर एक की इच्छा पूरी हो जाए। अब आते हैं कि विषम संख्या आने पर बच्चों क्या करोगे, तो मैं लिख देता हूं, 13, एक है 15, एक है 17 और फिर कितना 19। अगर ये संख्या आ जाए तो मैं आपको बताता हूं क्या करना होगा। अगर 13 आ जाए ना, तो 13 में ध्यान ना, जो भी आपकी सीरीज में होगा 13 आने पर क्या करोगे, लास्ट वाला जो होगा लास्ट लेटर, उस लास्ट लेटर को छोड़ देना। तो 13 होने पर लास्ट लेटर को छोड़ोगे तो फिर कितने बचेंगे, 12, और 12 को फिर आप जमाओगे कैसे, 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3। लेकिन ध्यान ये रहे कि जो आपने लास्ट में छोड़ दिया है वो ऐसा नहीं कि हर कुछ है, वो उस सीरीज का पैटर्न है। मतलब अगर आपके सब पड़ोसी एक जैसे हैं तो फर्स्ट लेटर जो है ना, वो फर्स्ट लेटर इसका यही आएगा जो दूसरों का आ रहा है।
अगर एक छोड़कर एक है तो भी ये जो यहां का लेटर आएगा वो इधर वालों के सेट के साथ ही होगा, वो भी आपका सेट का पार्ट ही अलग सा नहीं है। लेकिन यहां से एक छोड़ दोगे तो 12 बन जाएगा। अब 15 है तो 15 में मुझे कहने की जरूरत नहीं, 3 × 5 हो जाएगा। अगर 17 है तो क्या करोगे, तो 17 होने पर अब और ध्यान देना 17 पे, अगर आप जब आगे जाके बड़े लेवल पे आप एग्जाम देने जाओगे तो उस समय की बात और देखो। अगर 17 हो तो 17 में एक छोड़ दोगे तो कितना बचेगा, 16, एक लास्ट में रह गया। लेकिन अगर आप कितना भी ट्राई कर लो तो 16 से आंसर नहीं आए, तो 16 से नहीं आए तो आपको एक और छोड़ना पड़ेगा, और वो छोड़ेंगे फिर कितने, 2। तो पीछे की तरफ 2 छोड़ेंगे फिर 15 आ जाएगा। फिर 15 से अपन 3 × 5 कर लेंगे। 16 है तो 4 × 4 और 15 है तो 3 × 5, ऐसे करना है आपको। अभी फिलहाल क्या है तो देखो 19 है, 19 में मैं अगर एक छोड़ दूं तो यहां पर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और 18 के फिर अपन सेट बना सकते हैं, ठीक है। तो 18 के सेट बना के इस सवाल को करते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। चलिए, आई थिंक विषम का सबको समझ आ गया होगा क्या करना था। अगर मैं लास्ट वाले को छोड़ देता हूं तो यहां पर मैं इसको छोड़ देता हूं तो फिर कैसा बनेंगे, तो यहां पर 3 के सेट ट्राई करते हैं कि बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ऐसे, ठीक है। दूसरा, मैंने आपको बोला था एक भी सेट कहीं पर भी अगर एक भी सेट बन जाए ना तो आप ध्यान रखना वो सेट दूसरी जगह और कहां बन रहा है ये कोशिश करनी है। तो मैंने जैसे ही 3 का ब्लॉक काटा, यहां पर बन रहा है ये देखो BCA। अब चेक करो BCA और कहां है, यहां A है तो नहीं होगा, यहां अगर B आ जाए तो BCA हो रहा है तो यहां BCA हो जाएगा। ये मैंने B लिख दिया, BCA बन गया। और देखो कहां बन रहा है, ये BC है तो यहां A आ जाए, मतलब एक छोड़कर एक ये सब सेम ही थे। तो एक छोड़कर एक सेम है, क्या लास्ट वाला अक्षर इसके साथ आएगा, नहीं आएगा क्योंकि वो इसके सेट में नहीं आ रहा है। अब देखो बाकी क्या करेंगे, यहां पर देखो एक सेट ये पूरा बना हुआ ही है, एक वो बना हुआ था हमने उसको सब जगह बना दिया, एक ये बना हुआ है AAB, इसको सब जगह ट्राई करो। AAB, A है इसको A लिख दो, AAB ये इसके साथ है, फिर और ये इसके साथ आएगा तो AAB आएगा। अब ये आगे कहां आएगा, यहां पर आएगा। ध्यान रखना, यही आपको मैं सिखा रहा था कि लास्ट वाला जो लेटर है ना वो हर कुछ ऐसा नहीं वो अकेला है, वो इनके साथ ही आएगा। तो इनके सब की शुरुआत कहां से हो रही है, A से, इसकी शुरुआत A से, इसकी शुरुआत A से, तो इसकी शुरुआत भी कहां से होगी, A से होगी। ये होता है अगर विषम संख्या आ जाए वो सेट। और आप ये चिंता मत करना कि सर हर तरह के सवाल कराओगे कि नहीं कराओगे, आप उसके लिए बिल्कुल फ्री रहो, मैं आपको हर टाइप का सवाल लाऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ ओनली BSTC को पढ़ाने नहीं आया हूं। आप BSTC वाले आपका तो 100% हो रहा है, लेकिन मैं हर तरफ की भर्ती को कराने आया हूं, ताकि हर भर्ती, कोई भी भर्ती आप आज STC कर रहे हो कल के बाद दूसरी करोगे तो आप हर भर्ती को तैयार कर सको, ठीक है। अब इसका आंसर देखो, फर्स्ट A, फिर यहां पर A, फिर आते हैं आगे क्या आया B, फिर आगे आते हैं और B, और लास्ट में क्या है A। तो आंसर क्या हुआ, AA A। तो AA और A कौन सा हुआ, तीसरा। क्लियर है सबको, चलो वेरी नाइस, ठीक है। और ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, ऊपर एक ऐसा थंब और आ रहा है, मतलब बोले तो लाइक का बटन, ये लाइक का बटन आपके लिए है कि मार साहब सही पढ़ा रहे हैं, तो एक बार दबा दो जोर से खींच के, ठीक है, ताकि पता चले कि हाँ मैं सही पढ़ा रहा हूं कि नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे आ जाओ अगला सवाल। और अभी एक पैटर्न और बाकी है, ध्यान रखना। पहले आए थे कौन से सवाल थे, वो A लिखा हुआ था, फिर यहां से B था, फिर C, ऐसे थे, उनको किया था। अभी कौन सा चल रहे हैं, रिक्त स्थान वाले। इसके बाद अभी एक लास्ट और है, और सीरीज आज फिर मैं खत्म करूंगा कंप्लीट, और सीरीज के बाद कल से पढ़ेंगे अपन नया टॉपिक। तो नया टॉपिक कौन सा पढ़ना है ये भी आप कमेंट करके बता देना मुझे कि नया टॉपिक कौन सा पढ़ना है। और बीच में लिखा हुआ आ रहा है सब्सक्राइबर्स ओनली मोड, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका मैसेज मेरे तक नहीं पहुंचेगा प्यारे मित्रों, ठीक है। चलो अब इसका आंसर देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने हैं, 16 है। तो 16 का हमारा जब भी सेट आया हमने कितना बिठाया, 4 को बिठाया, तो हम यहां पर बिठाएंगे 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखो 4 का सेट बैठता है कि नहीं बैठता है। और एक चीज ध्यान ना, अगर 4 का बैठा है, मैंने पहले ही बोला 4 का बैठा है, ये कंपल्सरी नहीं है कि 4 का बैठना ही चाहिए, हाँ बैठ जाए तो अच्छी बात है। अब देखो यहाँ चेक करते हैं, यहाँ सेकंड पे कौन है, B, यहाँ सेकंड कौन है, A, यहाँ सेकंड कौन है, A, यहाँ सेकंड कौन है, B, मतलब 2 जगह A है 2 जगह B है। इसका मतलब हुआ कि सारे पड़ोसी तो सेम नहीं है। उसके बाद आते हैं कि ये और ये सेट सेम हो सकता है, और ये और ये सेट सेम हो सकता है क्या, मतलब हो सकता है क्या, तो BAA
इसमें भी बी ए ए हो सकता है, लेकिन इस वाले में लास्ट में क्या है बी और इसके लास्ट में क्या है ए, क्या ये सेम हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब आप 4 4 का सेट नहीं बना सकते। तो ये सारे कड़ी लेके आया हूं मैं, सारी कड़ी, मतलब हर तरह का सवाल एग्जाम में वो कहीं से भी कैसे पूछ ले। यस सर, सर लाइक कर दिया मैंने रीजनिंग का टेस्ट। हाँ जी राहुल, जिनको नहीं पता है, मैंने फलक ऐप पर 120 क्वेश्चन का टेस्ट डाल दिया है। 120 क्वेश्चन में मतलब 30 तो है रीजनिंग के और 90 क्वेश्चन जीके के हैं, वो फलक ऐप पर मैंने टेस्ट डाल दिया है, ठीक है, चेक कर लेना। चलो अब आ जाऊं वापस, इस सवाल को कैसे करोगे? तो 16 से हमारा काम नहीं बैठा, तो फिर अब कैसे करें? तो मैंने आपको क्या बोला था, कभी भी अगर आप किसी संख्या को, मतलब ये सीरीज किसी बच्चे को देना आप और उसको पूछना कैसे करेंगे, बहुत सारे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारों को पता नहीं होता है, क्योंकि 16 आने पर सब 4 into 4 ही करते हैं। तो बच्चों अगर नहीं बैठे ना तो क्या करोगे, अब आप यहां से 1 कर दोगे कम, तो 1 करोगे कम, अब कितना है 15। अब 15 के करो टुकड़े, तो 15 के टुकड़े कितने हुए 3 into 5, तो आपको 3 3 के जोड़ी ढूंढनी पड़ेगी और 3 3 के जोड़ी कितने ढूंढेंगे 5। तो ऐसा जरूर नहीं है विषम आने पर ही छोड़ते हम, जब सेट नहीं बने तब भी छोड़ना मजबूरी हो जाती है। तो अगर देखते हैं यहां से 1 छोड़कर क्या पता अब बन जाए, तो यहां से 3, फिर 3, फिर यहां से 3, फिर 3, अब देखो क्या पता यहां सेट बच जाए अपना। तो शुरू करते हैं, पहला नहीं पता, इसका पहला ए, इसका पहला ए, इसमें पहला ए, यहां पहला नहीं पता, उसका भी पहला क्या है ए, क्योंकि वो भी एक सेट होता है। तो इसका मतलब सब में 3 4 जगह ए ही आ रहा है, तो फिर ए लिख ही लेते हैं, ए इसका, और यहां पर भी नहीं है ए इसका। और मैंने क्या बोला, अगर कोई भी लिख लो और लिखने के बाद अगर वो सेट बन जाए, तो सेट बन जाए तो उसको हर जगह ट्राई करो कि वही सेट हर जगह बन जाए। ए बी ए और आते हैं, फर्स्ट में भी ए बी ए बन रहा है, तो यहां आते हैं ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए, और यहां देखो आगे सारे बन गए। अब आप इसको ढूंढोगे ना तो बहुत सारे बच्चे क्या देखेंगे, अरे सर हमें 16 वाला तो ऐसा नहीं पता था, क्योंकि 16 तो हम यही जानते थे कि 4 into 4। तो अगर आपको इस तरह की सीरीज को पढ़ना, ये लिखना, मतलब इस तरह से सॉल्व करना समझ में आया हो, तो लाइक का बटन जरूर कर देना कि हाँ सर पल्ले पड़ा हमारे। फर्स्ट में क्या है ए, फिर क्या है बी, फिर आया ए, फिर आया बी, फिर ए, तो यहां से क्या आया ए बी ए बी ए बी ए, तो ए बी ए बी ए, ये है पहले ही पहला ऑप्शन ए बी ए बी ए। हाँ जी क्लियर है सबको? चलो वेरी गुड, सबको क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं। और अब देखो ये है, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, आपको प्रैक्टिस कराता रहूंगा मैं, हर अलग अलग पैटर्न का सवाल लाता रहूंगा और फिर आपको आंसर देखना है क्या आने वाला है। चलिए अब इस सीरीज में आंसर ढूंढते हैं, ठीक है। और मैंने आपको शुरू से एक चीज और बोलता आ रहा हूं मैं कि आप एक बार सीरीज को देखा भी जरूर करो, मतलब इस पैटर्न में क्या हुआ है वो जरूर देखा करो। तो यहां से देखो ए है, फिर कौन आया सी आया, बीच में क्या जगह छूटी, एक जगह छूटी है, तो ए के बाद कोई है जो जगह छूटी हुई है। अब ए के बाद कौन है वो आप सीरीज में देख भी सकते हो, मतलब डायरेक्ट करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? जैसे देखो ए के बाद कौन है चेक करो, अब ए के बाद यहां कौन है पता ही नहीं, ए के बाद यहां कौन है, तो यहां देखो ए 2 बार है, अब यहां ए 1 बार है, यहां ए 1 बार है, यहां ए 2 बार हो गया है। आगे जाओ और यहां देखो सी 2 बार है, जबकि यहां कहीं सी 2 बार था क्या, ये देखो सी सिंगल है, ये सी सिंगल है। मतलब इस तरह की सीरीज एक हिंट देती है आपको, ठीक है बच्चों, समझना, पॉइंट टू पॉइंट आपको एक एक चीज समझाऊंगा। हिंट का मतलब क्या होता है, यहां पर ए 2 बार है, यहां पर सी 2 बार है, फर्स्ट में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था, इसका मतलब मैंने आज की क्लास जब ये सीरीज स्टार्ट की तभी मैंने बोला था हो सकता है स्टार्टिंग में लेटर सिंगल सिंगल रहे हो और बाद में डबल डबल हो गए हो, ये भी मैंने बोला था आपको। तो पहचानने का तरीका है कि आप यहां देख लो डबल। अब मैं क्या करूंगा, ए है, ए के बाद यहां लिख देता हूं बीच में कौन बी, तो क्या हो गया एबीसी, एबीसी के बाद इस लाइन को काट देता हूं क्योंकि वापस क्या आ चुका है, ए आ चुका है। अब यहां देखो एबीसी, ए बी सी, ये रहा पूरा, लेकिन एक बीच में ज्यादा हो गया है, और ये पूरा मैंने पैटर्न सिखा दिया था आपको कि एबीसी, अब ए के बाद एक ज्यादा हो गया कोई, तो यहां ए लगा दो वापस, तो एबीसी अब ए को 2 बार कर दो, क्योंकि आगे जाके अपन को पता है कोई 2 बार हो रहा है। तो यहां पर 3 लेटर थे, ए बी सी 4 हो गए। अब आगे जाके देखो ए ऑटोमेटिक 2 बार लिखा हुआ आ चुका है, तो ए तो 2 बार हो चुका है, तो फिर ये जगह किसके लिए छोड़ रखी है, ये हो सकता है बी 2 बार हो गया हो। तो ए 3 अक्षर फिर 4 अक्षर, तो इस बार कितने होने वाले हैं 5, तो फिर ये लाइन यहां से कट जाएगी। अब आगे क्या करने वाला, देखो ए से पहले जगह खाली है, ए लिख दिया, ए बी के बाद जगह खाली है तो बी, और फिर क्या आया सी, परफेक्ट सेट हो गया। अब जो बच्चे इसको नहीं जानते,
सर ये सवाल कम समझ आता पर अब बढ़िया तरीके से आया समझ। सोनिया थैंक यू, सोनिया थैंक यू। आपको कहीं दिन बाद की आपसे ऐप नहीं मिला। ओके नमोनारायण, मैं अभी थोड़ी देर बाद ये क्लास फ्री होने के बाद मैं बताऊंगा आपको। सर मेरा परसों स्पेशल बीएसटीसी का एग्जाम है, आपका आशीर्वाद चाहिए। भावना आपका सिलेक्शन 100% होगा, चिंता मत करना, बस पॉजिटिव रहना कि हाँ मैंने जो पढ़ा है वही आएगा। क्योंकि बच्चों हमेशा आप जो पढ़ते हो ना वो एग्जाम में आता है, लेकिन हम प्रेशर ले लेते हैं बहुत सारे। कभी भी एग्जाम से पहले प्रेशर मत लो, बस ये मान के चलो जो मुझे आता है एग्जाम में वही आएगा, ठीक है। और बाकी पेपर मैं देख लूंगा, एक बार थोड़ा सा ज्ञान मुद्रा में बैठ जाऊं मैं, फिर देख लूंगा आपके पेपर में क्या है, ठीक है। और ये देखो रॉकी जो है, रॉकी तथास्तु, वहीं से रॉकी तथास्तु कर रहा है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया, ठीक है। रॉकी कावत थी, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। इसका आंसर क्या था, रॉकी आया कहां है, रॉकी तो अब आया, बी ए फिर बी फिर ए फिर बी, तो बी ए तो कहां है लिखा हुआ, ऐसा कुछ है तो यहां पर बी ए और बी है, तो बी ए बी, यहां तो ऑप्शन ही नहीं है, तो बी ए फिर बी ए और बी, ये लास्ट में बी होना चाहिए, तो ये सेकंड है, लेकिन इसका ऑप्शन गलत था, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो क्या आ रहा है, इसका आंसर इस तरीके से आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये टाइम बता देना बच्चों क्लास खत्म हो उससे पहले, कि क्लास को 4 बजे करूं कि 5 बजे करूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब देखो ये सीरीज खत्म होने वाली है, ठीक है, तो यहां पर कंटिन्यू करना, और यहां पर अब ये पैटर्न खत्म होने वाला है, तो अब सीरीज, चलो एक बार आप ट्राई करो, इस सीरीज का आंसर क्या है। आदित्य बी ए बी, हाँ जी आदित्य बिल्कुल सही। ओके सर वेरी नाइस, कैरी ऑन। ओ थैंक यू सुमित्रा जी। सर आपको नहीं हमको थैंक्स बोलना पड़ेगा। नहीं हितेश, नो प्रॉब्लम सर। रॉकी सर ऑप्शन गलत है, खुशी बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। चलिए शुरू करें। अब देखो मैंने अभी आपको जो सीरीज गई ना उसमें क्या बोला कि आप सीरीज को देखकर एक बार पहचानो, मतलब सीरीज में ऐसा कुछ नया नजर आया है ना तो पहचानो। अभी पीछे जो सीरीज गई थी उसमें मैंने आपको यही बोला था कि इस सीरीज में नया क्या था, इस सीरीज जो पीछे गई उसमें नया क्या था, यहां सी डबल हो गया, यहां ए डबल हो गया, तो यहां डबल हो गया मतलब चीजें डबल चल रही है। अभी वाली जो सीरीज है इसके अंदर आप नया देखो, नया क्या है। सिर्फ ऐसे गिनने मत बैठना, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं बस गिन के एक बार काम चलाते हैं, पहले देख तो लो हुआ क्या है। इस सीरीज में फर्स्ट में क्या आ रहा है, ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर यहां डी, ये देखो बीच में एक नया घुस गया, यहां पर डी, यहां डी आया, फिर और आगे बढ़ो ए फिर बी फिर डी है ही है, लेकिन बाद में ई और आ गया। अब आपको सब समझ में आ जाना चाहिए, जहां तक मैं समझता हूं आप सबको समझ में आ चुका होगा कि यहां क्या हुआ है। यहां पर डी आया है, उसके बाद तो ए आ चुका था, लेकिन आगे जाके मैं देख रहा हूं तो डी के बाद ई आ रहा है। तो ये होता है कुछ तरीके, जो तरीके थोड़े सीक्रेट होते हैं कि सर ऐसे बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो ऐसे तरीके कहां पढ़ाते हैं, ऑफलाइन कोचिंग पे पढ़ाते हैं, ऑनलाइन नहीं पढ़ाते कि बच्चा यहां पढ़ लेगा तो फिर मेरे पास क्यों आएगा, अरे ज्ञान है सबको देते फिर क्या फर्क पड़ता है। तो यहां से तरीका क्या था, लास्ट में डी के बाद ए आ चुका है, जबकि यहां डी के बाद ई आया, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये पता चल गया कि अक्षर यहां नए नए बढ़ रहे हैं, मतलब यहां से यहां आने पर एक अक्षर बढ़ा है, तो जब मैं पीछे आऊंगा तो एक एक अक्षर कम ही होगा ना। तो इसका मतलब है कि लास्ट में आपको कितने अक्षर दिख रहे हैं, तो अगर मैं इस सेट की बात करूं ए बी सी डी ई, मतलब यहां अक्षर 5 दिख रहे हैं, तो अगर वहां 5 है तो इससे पहले कितने रहे होंगे, 4 रहे होंगे, 1 2 3 4, ये 4। इससे पीछे आओ तो कितने रहे होंगे, 3, 1 2 3, ये 3 रहे होंगे। इससे पीछे आओ तो 2 रहे होंगे, ये 2, और फिर कितना रहा होगा, 1। और अगर बच्चों आपने गिन के अगर कर लिया, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप गिनते ही रह जाओगे, इसका सेट कभी बन ही नहीं सकता अगर गिनने चले गए तो इसलिए ध्यान रखना क्या हो रहा है। अब देखो ए, अब यहां 2 अक्षर है, 2 अक्षर कहां बनेगा, ए बी, फिर 3 अक्षर से ए बी सी, फिर 4 अक्षर से ए बी सी डी, फिर 5 अक्षर से ए बी सी डी ई। तो सेट में यहां ऑप्शन क्या आया, ए फिर सी और सी, मतलब ए ट्रिपल सी। ए ट्रिपल सी कहां है, ए ट्रिपल सी सेकंड में आ रहा है आपका आंसर, सेकंड। सोनम का आ रहा है, हाँ जी, और गिरधारी का 4 आ रहा है, कंवरपाल आपका भी 4 आ रहा है, टारगेट बीएसटीसी का सी आ रहा है। इसका मतलब आपने सीरीज कुछ और देख ली है, ठीक है।
आज मैं शरीफ बालक हूं। ओहो, आज ऐसा क्या हो गया, आज तो शुक्रवार है, शनिवार भी नहीं है कि हनुमान जी का गदा पड़ गया हो गई। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। यहां से हो गया होगा आई थिंक सबको। मैंने क्या बोला, एग्जाम में क्या देखा करना, पहले सीरीज देख लेना कि सीरीज क्या आई है। चलो अब यहां पर एक सीरीज और, आई थिंक अब सीरीज लास्ट, हाँ 3 सवाल और बचे हैं और ये पैटर्न अब आपका खत्म होने वाला है। तो अब आपके सारे पैटर्न लगभग मैंने करा दिए हैं, तो ये और देख लो, फिर अपने पैटर्न चेंज हो रहे हैं। चलिए बताओ अब इसका आंसर क्या आने वाला है। ए डैश बी, ए बी। हाँ मैं हर बार क्या बोलता हूं कि यहां कुछ नया तो नहीं हो रहा है, वो चेक करो। ए बी 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 डी बी बी यहां पर चल रहा है, लेकिन बीच में एक एक्स्ट्रा आया डी, बाकी कहीं नहीं आ रहा था, तो यहां पर डी आ रहा है। और ऑप्शन के अंदर देखा जाए तो ऑप्शन में देखो बी ए और बी और एक डी आ रहा है। इसका मतलब यहां पर एक तो ए चल रहा है, एक बी चल रहा है और एक डी चल रहा है, मतलब एक्स्ट्रा नया कुछ नहीं आया है, क्योंकि यही इधर इधर घूम रहे हैं। तो नया नहीं आया है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, सेट बनाओगे। आई बात समझ में? ऐसा नहीं कि हर जगह सेट ही ढूंढते रहे। यहां पर अब ये एक बीच में अक्सर नया अचानक कोई नहीं आया, सिर्फ एक दिख रहा, तो वो एक कहीं न कहीं से बैठा होगा। तो अब गिन लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कितने हुए बच्चों, 17। ठीक है, टारगेट बीएसटीसी समझ में आ गया आपको, 17 है। 17 में हम क्या करते हैं, 17 में हम एक छोड़ते हैं और फिर कितने रखते हैं, 16। अगर बैठ गया तो ठीक, नहीं बैठेगा तो फिर हम कितने छोड़ेंगे, 2, और फिर इधर कितने रखेंगे, 15। मैंने आपको हर तरीका सिखाया है, तो अब गलत मत करना। चलो पहले अपन इसको ट्राई करते हैं, 16 वाले को, मतलब 4 4 का सेट। अगर 4 4 का सेट बैठ जाता है तो 4 4 का सेट लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कैसे चेक कैसे करेंगे कि सेट बैठेगा कि नहीं बैठेगा। पहले चेक करो, ए इसका पहला, बी फिर यहां पर क्या है, बी। 2 पड़ोसी सेम नहीं है, इसका मतलब सारे सेम तो नहीं है, लेकिन एक छोड़कर एक है कि नहीं। तो यहां पर देखो ए से शुरुआत, यहां बी से शुरुआत, यहां बी से शुरुआत हो रही, यहां वापस ए है ना, फिर वापस बी है, तो ये तो अजीब सा हो जाएगा। एक जगह ए हो रहा है, फिर 2 पड़ोसी बी हो रहे हैं, फिर ए हो रहा है, फिर बी हो रहा है, इसका मतलब आपका सेट नहीं बैठेगा। फालतू टाइम वेस्ट करना भी मत। इसका मतलब 16 और 1 से आपका सेट नहीं बनेगा। तो अगर विषम संख्या आती है तब ये दिक्कत होती है। तो फिर अपन सेट किससे बिठाएंगे, 15 और 2 से बिठाएंगे। तो 15 और 2 मतलब 15 इधर लास्ट। अच्छा, छोड़ने वाला सिर्फ लास्ट में छूटेगा, आप कहीं फर्स्ट में मत छोड़ देना, छोड़ने वाले को लास्ट में। अब 3 3 का सेट बनाओ, तो 3 फिर यहां से 3 फिर 3 फिर यहां से 3। और जब भी कभी सेट बनाते हो और एक भी सेट अगर आपको बना बनाया मिल जाता है, तो यूं समझो आपका काम तो हो गया। अब बना बनाया कैसे, मतलब 3 3 की जोड़ी देखो आप, कि यहां पर 3 का सेट बनाते, कोई सेट ऐसा है जो प्रॉपर पहले से बना हुआ मिल जाए। ये देखो ये वाला क्या है, ए ए बी प्रॉपर बना हुआ मिल रहा है, तो ए ए बी यहां बना मिल रहा है। तो ऐसे ही सेट आप ढूंढो कि क्या हर जगह बन सकता है क्या। ए ए बी को मैं पड़ोसी में चेक करूं तो पड़ोसी में यहां डी लिखा हुआ है, मतलब ए ए बी इनके सेट नहीं होगा। तो अगर पड़ोसी सेम नहीं हो तो फिर क्या करते हैं, हम एक छोड़कर एक को सेट करते हैं, एक छोड़कर एक इधर और एक छोड़कर एक इधर। अब चेक करो बन सकता है क्या, ए ए बी, इसको मैं ए कर दूं तो ए ए बी हो गया। यहां ए है, इसको भी मैं ए कर दूं तो ए ए बी बन गया, मतलब ये तो हो गया। अब आते हैं दूसरी तरफ, यहां ए बी है, फर्स्ट और सेकंड पता है, तो फिर अपन आते हैं यहां पर, तो सेकंड यहां क्या बी लिखा हुआ, तो सेकंड यहां बी कर दो। और जैसे ही सेकंड बी करोगे, ऐसा कैसा आगे देखो और सेट है, ये रहा, इसमें ए बी था, इसमें ए बी बन गया, इसके अंदर ए बी है। देखा, मैंने बोला था लास्ट में जो छोड़ने वाला होता है ना, वो छोड़ने वाले भी आपके पैटर्न की जोड़ी में होंगे, वो हर कुछ नहीं आएंगे। इसका मतलब यहां पर ए बी है, ये ए बी डी था, तो यहां पर क्या आएगा, ए बी डी आएगा। अब आपका सेट बन चुका है। तो ऑप्शन कौन सा हुआ, ए, फिर यहां से क्या आया, डी, फिर यहां से क्या आया, बी, और फिर वहां से आया ए, मतलब ए डी बी ए। तो ए डी बी ए कौन सा आया, तीसरा। क्लियर है सबको। घर आला पीटो सर जी आज, घर आला पीटो क्या हो गया मेरे भाई। अरे सर मेरा सही है, क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। बस यही तरीके आपको आने चाहिए कि ये इतना समझ आ गया ना तो बहुत है, मतलब कितना छोड़ना है, कितना आंसर लेना है। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े। अब ये पैटर्न यहीं पे खत्म होते हैं आपके, तो ये पैटर्न यहां खत्म। अब एक नया पैटर्न, अब इसके अंदर आपको पढ़ने में भी बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि सीरीज बहुत लंबी है। तो देखो आपको ढंग से दिख रहा हो तो ट्राई करो, और टाइमिंग जरूर बताना, क्लास 4 बजे रखूं या 5 बजे रखूं। ठीक है, बार बार पूछा है मैंने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 4 बजे जो हैं वो कम आ रहे हैं टाइमिंग,
तो 5 बजे के आसपास अगर ज़्यादा आ रहे हो तो 5 बजे रख लेता हूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं अभी तो, ठीक है। जब तक दिक्कत नहीं है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं इस सवाल में क्या करें। क्या लिखा है पढ़ो, ए बी सी, अच्छा ए बी सी, पहले आया 1, फिर ए बी सी 3, फिर ए बी सी डी, तो ए बी सी डी में कितना आया 4, फिर आगे ए बी सी डी ई एफ, यहां पर कितना हुआ 6, फिर आता है ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब यहां आया कितना 7, फिर आगे क्या आ रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि अगला जो वहां आएगा ये वाला लेटर कौन सा है, ठीक है। ये ऑप्शन लिखना भूल गए, यहां का लेटर कौन सा आपको ये बताना है, ये क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, मतलब यहां पर अब कौन सा लेटर आने वाला है, तो ये कोई एक पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न में आगे कौन सा आने वाला है ये पता करना है। तो देखो यहां सबसे पहले देखो यहां पर हुआ क्या है, कहां पर कोई चीज एक्स्ट्रा बड़ी है, कम हुई है, ज्यादा हुई है, क्या आने वाला है, आपको वो लेटर बताना है यहां क्या आने वाला है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 1 था, 1 से कितना हुआ 3, 2 बढ़ गए, मतलब एक सिंगल था तो आगे 2 बढ़ गए, फिर 3 से 4 कितना हुआ 1 ही बढ़ा है, 4 से 6 में वापस क्या हुआ है 2 बढ़ गए, 6 से 7 में वापस कितना हुआ है 1 ही हुआ है। इसका मतलब ऐसे पैटर्न आपने बहुत सारों ने देखे भी कम हो तो भी पता नहीं, लेकिन मिस्टर वीके क्या बात है, वीके तो अभी आए और आंसर भी आ गया, वेरी नाइस। हाँ जी बिल्कुल सही है, ठीक है। पहले यहां से यहां 2 बढ़े, फिर 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़े, फिर 1 बढ़ा, तो अब कितना बढ़ाएंगे 2 बढ़ाएंगे, तो 2 बढ़ाएंगे तो 7 और 2 यहां कितना होगा 9 होगा, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास कितना है 8 ही है, जबकि होने कितने चाहिए 9 होने चाहिए, तो इसका मतलब एच के बाद और कौन आना चाहिए आई आना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर आया वीके का। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, तो यहां पर क्या आना चाहिए दोस्तों आई आना चाहिए, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसका आंसर है आई। चलिए वेरी नाइस, अब आ जाओ लास्ट सवाल पे, ये पैटर्न यहीं पर खत्म। अगला एक पैटर्न क्या मतलब इस टाइप का सवाल, ये एक सवाल और लिखा है आपके लिए, चलो ये ट्राई करो, इसका आंसर कितना आता है। हाँ जी ट्राई करो इसका आंसर क्या आता है। और रात को 10 बजे वाली जो क्लास है वो ध्यान ना, आज मैं स्टार्ट करूंगा कौन सा सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट में हर तरह के सवाल, हर तरीके के सवाल, मतलब 2 बच्चे 2 लड़के आपस में अपना स्थान बदलना, पंक्ति में कितने हैं वो, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी हो जाए, अगर रमेश जो है वो रीना के तुरंत बाद बैठा हो तो अंतिम से उसका लड़कियों में स्थान कौन सा होगा, लड़कों में कौन सा होगा, ये हर तरह के सवाल। राम जो है राम श्याम से लंबा है किंतु उतना लंबा नहीं है, ऐसे सवाल कुछ जो है ऐसे पढ़ाते हैं, और मैं हमेशा इनको ऐसे पढ़ाता हूं कि ये इससे लंबा है ये इससे छोटा है, ताकि चिन्हों की दिक्कत, जिन बच्चों को चिन्हों की दिक्कत होती है ये छोटा बड़ा कैसे करता है तो वो मैं ऐसे पढ़ाता हूं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप 10 बजे जो है 10 बजे से 10 भी नहीं 10 बजे, और जो बच्चे मैथ्स पढ़ना चाहते हैं 9:15 बजे, ये लिखा हुआ ऊपर सब, अभी मैथ्स की टाइमिंग मैंने कितनी कर दी है 9:15, ER.नरेश प्रजापत वाले चैनल पर 9:15 बजे अनुपात पढ़ा रहा हूं, जिसमें आपके एसटीसी वालों के लास्ट 2021 में जो पेपर आए हैं उस पे अनुपात के सवाल आए हैं। कौन सा चेक करना घर जाके क्या मतलब घर पे चेक करना, सिक्के और मूल्य के सवाल, सिक्के और मूल्य के सवाल जो है वो सब अनुपात से ही है। तो 9:15 बजे से मैं पढ़ाता हूं क्या मैथ्स, और 10 बजे से मैं क्या पढ़ाता हूं रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग वाले चैनल पे, चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आ रहा है। सर 4 बजे क्लास, ठीक है। मिस्टर वीके ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और के, लास्ट में आंसर क्या आने वाला है ये बताओ। इसमें लास्ट में पी के बाद क्या आएगा ये बताना आपको। चलो आगे बढ़े, देखते हैं देखें क्या आंसर आता है। सर पूरा नहीं दिखे, नहीं यहां एच से ही स्टार्ट हो रहा है। चलो देखो एच, एच आई जे के एल एम, फिर यहां आया जी, तो एच आई जे के एल एम ये प्रॉपर पूरा चल रहा था, 6 लेटर थे इसमें, लेकिन यहां से देखा जाए देखो एच और आई वापस आ गया, ये रहा एच और आई, लेकिन इस बार क्या हुआ है यहां पर एक जी और बीच में आ गया है, तो एक बार जी बीच में आया, और आगे देखो एल और एम, एल और एम वापस है, तो एल और एम वापस है, लेकिन यहां पर देखो एन नहीं था, यहां पर तो एन आ रहा है। इसका मतलब आप खुद समझ जाओ कि यहां का पैटर्न क्या चल रहा है, ये कौन सी सीरीज है ऐसी।
तो यहां पर क्या हुआ है वो सीरीज देखो, HIJKLM कंटिन्यू था, लेकिन इस टाइम क्या किया है, यहां पर एक इधर से नया ले लिया है। तो कहां नया लिया है, H से पहले, और एक लिया है और नया M के बाद में, और यहां पर बीच में I और L के बीच में कौन था, J और K। ये J और K दोनों को उड़ा दिया है, मतलब बीच में से दो तो हटा दिए, एक फर्स्ट वाला ले लिया और इधर लास्ट में नया ले लिया, मतलब ये 6 अक्षर का सेट, और वापस यहां पर 6 ही रखे, 1 2 3 4 5 6 ही रखे। अब आगे देखो फिर यहां क्या हुआ है, GH वापस है ही है, लेकिन G से पहले एक और नया आ गया। फिर क्या किया होगा, तो MN है, तो MN ये है, और MN के बाद एक और नया आ गया। इसका मतलब हुआ कि बीच में I और L को गायब कर दिया है, तो I और L हट गया। आ गया सबको पैटर्न समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, और यहां से, तो यहां से आगे जाए तो क्या लिखा हुआ है, देखो F और G से इधर जाएं तो क्या लिखा हुआ है, E आ रहा है। तो यहां से N और O है, और उसके बाद क्या आ रहा है, P आ रहा है। तो 6 अक्षर का सेट ये भी खत्म हो गया। अब जो नया सेट आएगा उसके आगे क्या आने वाला है, तो उससे पहले क्या आने वाला है बच्चों, तो इसमें देखो वैसे जो सेट है ना उसका पहला लेटर देखते तो भी आपका काम हो जाता। H, फिर आया G के बाद F के बाद E के बाद अब वहां जो आएगा वो कहां से शुरुआत होगी, D से। तो शुरुआत कहां से होनी चाहिए, D से। वेरी गुड। और अगर आपको पूरा सेट ही पूछ ले कि बताओ नया वाला सेट क्या होगा, तो नया सेट क्या होगा, बीच में से इनको हटा देना। तो नए सेट में क्या होगा, इससे पहले एक आएगा DEF और पीछे की तरफ OPQ, ठीक है, ये वाला होता पूरा सेट अगर सेट पूछता तो। ठीक है, तो आज की क्लास जो है बस यहीं तक आपकी कंप्लीट होती है। आज का अपना सीरीज का जो टॉपिक था, वो जो 3 दिन से अपन पढ़ रहे थे, वो सीरीज का टॉपिक बस यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको आगे का जो रैंकिंग टेस्ट है 10 बजे वाली क्लास, रैंकिंग टेस्ट अगर आपको पढ़ना हो, क्रम परीक्षण, तो वो पढ़ेंगे अपन 10 बजे, मिलना सब 10 बजे। ठीक है बच्चों, और जिनको मैथ्स पढ़नी है, अनुपात सीखना है, क्योंकि मैं बिल्कुल 0 लेवल से शुरू किया है मैंने, तो कल अनुपात की पहली क्लास थी, आज सेकंड क्लास होगी, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूं। तो जिनको अनुपात सीखना है वो 9:15 बजे मुझे मिले, 9:15 बजे में er.naresh पर वहां पर स्टार्ट कर दूंगा। क्लियर सबको। और बीच में देखो रीजनिंग की क्लास की मैंने लिंक भी डाल दी है। क्या है सर, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। अच्छा सुमित्रा, क्या पल्ले नहीं पड़ा, समझ आयो को नहीं। चलो रुको, फिर मैं बताता हूं, टेंशन ना लेनी। ठीक है, आई एम हियर देन टेंशन गो देयर। तो देखो अब मैं बताता हूं, वापस बताता हूं, क्या फर्क पड़ता है, मार साहब के कहां जाना, अभी क्लास है नहीं वैसे भी मेरी अभी आगे। तो देख लो क्या करना है उसके लिए, पढ़ो यहां पर क्या लिखा, HIJKLM। ठीक है, कितने अक्षर थे, 6। फिर वापस यहां पर क्या आ रहा, G। तो ये कंटिन्यूटी जो थी ना वो टूट गई है, HIJKLM फिर G आ गया, मतलब कंटिन्यू यहीं तक था वो टूट गया। अब इसके अंदर आगे यहां से यहां जाने पर क्या हुआ है ना, आपको वो चेक करना है। यहां से यहां जाए तो यहां तो H और I था, तो H और I ये रहा। क्या इधर G था, क्या नहीं था, लेकिन इधर देखो G यहां तो है। इसका मतलब H से पहले क्या आता है, G आता है। तो एक नया इधर आया, ये नया एक और आ गया। फिर यहां L आया, तो L तो ये रहा, अपने पास था पहले से ही, तो L और M वो का वही है। लेकिन इसके बाद देखो यहां पर M के बाद G आया था, यहां M के बाद क्या आ रहा है, N आ रहा है। इसका मतलब M के बाद N आता है ना, तो N आया, मतलब एक नया आया। तो एक नया तो इधर आया ना, एक नया इधर आया। तो गिनो अक्षर कितने, 1 2 3 4 5 6 इसमें भी कितने थे, 6। तो यहां से आने पर कौन नहीं आया, तो बीच में देखो J और K इधर नहीं आए, मतलब इसने क्या किया है, बीच के 2 अक्षर हटा दिए हैं। तो बीच के 2 अक्षर हटा दिए, तो इधर वाले 2 तो है, इधर वाले 2 ये भी है, लेकिन बीच वाले 2 हटा दिए ना, एक इधर का नया ले आया, एक उधर का नया ले आया। अब यहां से वापस आगे जाओ तो देखो 6 का सेट बनाओ, 1 2 3 4 5 6, ये यहां से। अब देखो क्या हुआ है, इधर से उधर जाते हैं तो G और H देखो है, ये रहा G और H है, M और N है, M और N है, लेकिन ये F यहां था क्या, F यहां पर तो नहीं था। तो फिर F कहां से आ गया, इसने क्या किया, G से पहले वाला अक्षर ले लिया एक, तो G से पहले वाला F ले लिया और N के बाद वाला O ले लिया। ABCD में N के बाद O आता है। तो क्या कर रहा है, बार बार बीच वाले 2 हटा रहा है और एक इसके नया ले रहा है, एक उसके बाद वाला ले रहा है। अब अगले वाले में जाओगे तो आप समझो H और M देखना आगे नहीं होगा, क्योंकि H और M को हटा देगा, इससे पहले वाला एक और लेगा और इसके बाद एक और लेगा। तो F से पहले कौन आता है, F से पहले ये आता है E, वो ले लिया। O के बाद कौन आता है, P, ये ले लिया। ठीक है, ये सेट हो गया। अब मैं आगे जो सेट बनाऊंगा उसमें क्या करूंगा, इन सेंटर वालों को लूंगा ही नहीं, मतलब G और N को मैं हटा दूंगा। तो फिर बचा कौन, तो बचा देखो E और F बचा।
ओ और पी बचा है, लेकिन अक्षर कितने हैं 4, हमको कितने चाहिए 6, एक तो इससे पहले वाला लेंगे, एक इसके बाद वाला लेंगे। तो ई से पहले कौन आया डी, और पी के बाद कौन आया क्यू, तो यहां से क्या हो गया डी ई एफ ओ पी क्यू। लेकिन आपको यहां पर क्वेश्चन मार्क कर रखा है, मतलब सिर्फ सिंगल पूछा है कि बताओ यहां पर कौन सा आएगा, तो सिंगल कौन सा आएगा, तो सिंगल कौन सा आएगा डी आएगा। अब तो आयो समझ में। सर सुनो तो मेरी बात, एक बार और समझा दो सर। समझा दिया मैंने। और थैंक यू सर जी, लव यू, थैंक यू, सबको लव यू जी। सर हम ज़रूर आएंगे। सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं मेरे सर। गिरधारी आपको तो अच्छे समझ में आए थे पहले, फिर ये लास्ट वाला में क्या हो गया 5 बजे करो। वंदना नाइस क्लास, थैंक यू। और आप इतने लोग जो आते हो, ये लाइक का जो बटन है ना वो दबाने के लिए होता है, तो दबा देना इनको, ठीक है, वरना मेरे बाल और उतर गए ना तो फिर देख लेना। तो ठीक है, तो यहां पर जो है क्लास के लिए मैंने बार बार पूछ रहा हूं कि क्लास का टाइम 4 या 5, ठीक है। हाँ जी, तो देखते हैं क्या टाइम सेट हो, लेकिन ऐसे चेंज नहीं करूंगा, सेम टाइम ही आऊंगा मैं, कल 4 बजे आऊंगा। आपसे अगले वीक के लिए पूछा ये, तो अगले वीक में अगर माना कि आपका टाइम कम ज्यादा हो उसके लिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं 9:15 बजे मैथ्स में और 10 बजे रीजनिंग में। और आप चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ताकि बहुत सारे बच्चे जिनको क्लास का पता नहीं चलता, सिर्फ आपके चैनल ही कितने हैं, कहां जाके क्लास ले लेते हो पता ही नहीं चलता, तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो मेरा। टेलीग्राम ग्रुप पे सर्च करना फलक ऐप, सीधा टेलीग्राम पे सर्च करना, क्या सर्च करना है फलक ऐप, FALAKAPP सर्च करना, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं 9:15 बजे। ओके बाय बाय और गुड नाइट जबकि के लिए। आई गयो सर तेजू, थोड़ो थोड़ो आयो है। अच्छा आ गया सर, बस थोड़ा थोड़ा ही आवनो चाहे, थोड़ा थोड़ा आया बाद बढ़िया आई जाई। ठीक है सर कल क्या पढ़ाओगे? अरे हाँ दीपक, ये तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं। हाँ जो बताओ कल क्या पढ़ना चाहते हो आप, बताओ कमेंट करके, वो जल्दी से बताओ। अभी तक तो लोग हैं, गए नहीं हो आप सब, जल्दी से बताओ आपको क्या पढ़ना है। सुमित्रा सर एक चैनल पर ही आओ नहीं। सुमित्रा जी अब क्या करें, 3 चैनल है तो तीनों तरफ सब तरफ जाना पड़ता है, ताकि कोई भी जगह रह नहीं जाए। प्रवीण ऐप प्रॉब्लम, अच्छा प्रवीण जी आपके नंबर, मेरे नंबर आपको पता ही होंगे, मुझे मैसेज करो। ठीक है अभी कराता हूँ मैं, अभी फ्री बैठा हूँ, अभी कराता हूँ। ठीक है अभी वो भी, हाँ जी कल कौन सा टॉपिक पढ़ना है बता देना, नहीं तो फिर मैं मैट्रिक्स अपनी तरफ से मैट्रिक्स लेके आऊँ फिर मैं, अगर आपको मैट्रिक्स पढ़नी हो, क्योंकि मैट्रिक का सवाल भी हर बार आ ही रहा है। चलो ओके मैसेज कर देना, फिर 10 बजे बात करते हैं कल कौन सा पढ़ना है। सर आवरा मतलब आवरा चाय पी लो ऐसा। दीपक सिंह कैलेंडर, मैट्रिक्स, हाँ जी आदित्य मैट्रिक्स एंड मिसिंग नंबर, रैंकिंग टेस्ट, मिस्टर वीके रैंकिंग टेस्ट तो 10 बजे करूँगा मैं, 10 बजे रैंकिंग टेस्ट। वंदना वापस आओ, क्या हो गया? रैंकिंग टेस्ट, दिशा राजस्थान पुलिस पेपर, रैंकिंग टेस्ट मिस्टर वीके मैं 10 बजे पढ़ूंगा आज। राहुल कांत आज 10 बजे, वापस सुनना आज 10 बजे रैंकिंग टेस्ट पढ़ूंगा। नेहा शर्मा थैंक यू फॉर योर टाइम सर जी, थैंक यू आपको सबको, थैंक्स कि आप सब मुझे टाइम पर सब आप आ जाते हो, तो अच्छा लगता है कि सब टाइम पे आ गए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब बढ़ते हैं बाय बाय की तरफ, और सबको बाय।